इस थ्योरी पे चली हमेशा कि इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है अपने अच्छे कर्म करके। कि 9 ग्रहों को अगर सही करना है तो जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लो। ये तो अपने आंखों के सामने साक्षात है। नरेंद्र मोदी इज कॉल्ड 8 नंबर। अमित शाह का नंबर भी 4 है। दोनों की जोड़ी आप देख ही सकते हो। और ये क्या कर रहे हैं, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। कैलकुलेशन देखो, MS धोनी 7 नंबर। अब 7 नंबर वालों के अंदर ऑटोमेटिकली ईश्वर का एक हाथ होता है उनके सर पे। तो इसलिए अपने एलिमेंट्स को अच्छा करो, अपने ग्रहों को अच्छा करो, अपने नंबर्स को अपने नेम के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो जैसे अगर आप बोलते हो कि नाम चेंज करो या नाम में कुछ ऐड करो, आप एग्जैक्टली क्या करवा रहे हैं? सिग्नेचर करवा रहे हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स करा रहे हैं? अगर उनका टोटल 1 हो to 9, उनके ऊपर क्या क्वालिटीज़ होगी या उनके साथ क्या पेयरिंग्स होनी चाहिए? अधूरा ज्ञान ऑलवेज हार्मफुल। यस। अपने ऊपर अपना ही ना वो चीज़ आज मैंने पहली बार इस पॉडकास्ट में बताई। देखते ना प्रेमानंद जी महाराज को, जब आप उनके बारे में सुनते हो, उनके बारे में बोलते हो तो उनका एक तेज दिखता है। क्योंकि कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके कर्म बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे ज्यादा फोन देखना है, मैं इसको रॉन्ग बोलती हूँ, क्योंकि इससे आपका माइंड सेट भी खराब हो जाएगा। कहते थे मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है तपस्या करना, मेडिटेट या मेडिटेट करना। जिसके घर में भी साउथ ईस्ट गंदा पड़ा है उसके घर में कभी पैसा होएगा ही नहीं। जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, इन चीज़ों को बहुत मानने लग गई है। तो मैं क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और एक अच्छा लॉयर, वही आपकी अच्छी ज़िंदगी सुधार सकता है। Hello everyone, welcome to our podcast channel. Today we have our esteemed guest, celebrity Surbhi Gupta ma'am, who's been in this field for the past 32 years. Let's continue watching this and see if you can connect to this. Hello ma'am, welcome to our podcast channel. Thank you so much for doing this. Thank you Parul. I am a celebrity astrologer सुरभि गुप्ता, और मैं अपने बारे में तुम्हें बताती हूँ पारुल। मैं सबसे पहले रीड करती हूँ हॉरोस्कोप, फिर मैं रीड करती हूँ पाम, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी होती है ना, ये हाथ कर्म का होता है और ये हाथ पुण्य का होता है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजी आप पहले आप उसका चार्ट रीड करो, फिर पाम रीड करो, फिर उसके साइन रीड करो, फिर अंक उसके पूरे देख के, न्यूमरोलॉजी देख के, फिर मैं प्रिडिक्शंस देती हूँ। हाउ नाइस। तो बिकॉज आई थिंक मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट है तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। इट्स नाइस दैट आप उनका कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि कोई भी वर्क विदाउट कॉम्बिनेशन नहीं होता। आज तुम भी कोई काम कर रही हो, विदाउट टीम वर्क कोई चीज होती है। जब आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी चीजें हैं, तो आप प्रिडिक्शन जो एक्यूरेट दे सकते हो ना, तो ये 5-6 चीजों का कॉम्बिनेशन करके ही दे सकते हो। और आजकल सब देखते हैं कि हाँ नंबर 1 नंबर 2 ये चल रहा है, नंबर 3 में ये रेमेडीज कर दो। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये चीजें हम लोग डायरेक्ट सुन के पढ़ के हम नहीं कर सकते। जब तक कि आप अपना पर्सनल चार्ट किसी के पास नहीं दिखाने जाओगे और उसके विहाब पे ही, उसके स्टार्स के विहाब पे आपका जो चार्ट कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट कह रहा है, आप मान लीजिए आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में शनि है और शनि के साथ अगर कोई केतु या राहु ग्रह बैठा हुआ है जो कि सही पोजीशन पे नहीं है, और मैं कहूंगी कि नंबर 9 वाला तो नंबर 1 है, हाउ कैन बी इट पॉसिबल? तो पहले उसके ग्रहों को के लिए भी हमें कुछ रेमेडीज देनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, तभी हम अपनी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, एक एनर्जी से, एक नंबर से और एक चार्ट के अकॉर्डिंग। दैट्स ट्रू बिकॉज आई थिंक अभी आजकल अगर एक फील्ड में कोई है तो वो उसी फील्ड के बारे में बात करता है। इट्स नाइस टू नो कि आपने सब फील्ड्स में एक्सेल कर रखा है, तो उसका मिक्सचर करके आप एक सही सोल्यूशन देखो ये सब चीजें सीखने से आती है। मैं इस फील्ड में 32 ईयर्स से हूँ। सबसे पहले जो मैंने रीडिंग करना सीखा, इट्स पाम रीडिंग। जैसा कि ये हाथ कर्म का होता है और ये हाथ पुण्य का होता है। तो मैं तो इस थ्योरी पे चली हूँ हमेशा कि इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है अपने अच्छे कर्म करके। अगर आपके कर्म ही रॉन्ग है, आप दुनिया को तो बता रहे हो कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये दान कर लो, ये चीजें कर लो, लेकिन जब आपके कर्म ही ठीक नहीं, आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा बच्चा टॉप पे आना चाहिए, उसका बच्चा आगे क्यों बढ़ गया, तो आपके माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ही जब आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टार, नेगेटिव लाइन आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि आपने सोच वैसी रखी, और सोच आप रखते हो वैसे ही वो लाइंस चेंज होती है। हर इंसान अपनी अच्छी सोच रख के, अच्छे कर्म रख के, अपने पॉजिटिव थॉट्स बोल के, मान लो किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन एक पॉजिटिव थॉट्स को दिमाग में सोच तो सकते हो, जिसको हम संचित कर्मा बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कर्म में इकट्ठा हो गया और आपके हाथ में आएगा। तो अगर मैं तो लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ मेरे पॉडकास्ट के जरिए
कि हम अपनी लाइफ में अगर आप बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कोई इंसान है जिसके मन में ये फीलिंग है कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, या कोई इंसान है मुझे डोनेशन करना है, या मैं किसी की शादी कराना चाहता हूँ, या मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है लेकिन वो थॉट्स अच्छे रख रहा है, तो ईश्वर, ग्रह सब उसका एक ना एक दिन साथ देते हैं, कायनात। और वो यस ऑफ कोर्स कि वो एक ना एक दिन ऐसा साथ मिलता है कि आप सक्सेस होते हो। होते रहते हैं। और हम इन चीजों को सोचते हैं हाँ। कि अभी जनरली अब तुम एक चीज देखो, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड तुम्हारे साथ है, अब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, कोई बहुत अच्छी दोस्त तुम्हारे साथ है, राइट, आज वो 1 साल 2 साल 8 साल 10 साल 15 साल से तुमसे कनेक्ट है, और अचानक तुम्हारे और मेरे बीच में, यानी उस दोस्त के बीच में कोई बात ऐसी हो गई और हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम अपसेट होते हैं, ऑफ कोर्स हमारा मन खराब होता है, Right. ऑफ कोर्स सामने वाले का भी होगा, लेकिन हमारा मन और ज्यादा कब खराब होगा कि वो दोस्त किसी और के साथ कनेक्ट हो गई, तो उसको पॉजिटिव लो, तो किसी के लिए तो सुखी हुई है, मतलब कोई इंसान उसकी बात से तो सुख हुआ हो रहा है, हाँ। तो उसके लिए तो अच्छा हुआ ना, तो हम इस थॉट को सोचो कि उसके साथ तो चलो अच्छा हो रहा है, वो किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, और हम अपने इस स्ट्रेस को किस में निकालो, धर्म में, जाप में, स्पिरिचुअलिटी में, भजन में। मैं ये नहीं कहती पूजा पाठ करना, भजन करना इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, लेकिन आप अपने मन को चेंज कैसे करोगे, क्योंकि हमारा पूरा शरीर पानी से है, जल तत्व उसमें है, और जल तत्व इमोशंस का होता है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर वाइब्रेट करने के लिए, लोग बाग वजन कम कराने के लिए कैविटेशन के लिए जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, Right. तो मंत्रों को पढ़ो ना तो बॉडी में हर चीज चेंज होगी। नहीं तो स्ट्रेस करता है इंसान, स्ट्रेस करके वजन भी बढ़ा लेता है, क्यों बढ़ाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में आप कोई जाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जाप करने में एक ऐसी शक्ति होती है, मंत्र पढ़ने में एक ऐसी शक्ति होती है जिससे अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब आप जाप कह रहे हो तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्र करना चाहिए लोगों को, या इट डजंट मैटर कि आप क्या मंत्र देखो करो? बहुत सारे जने हैं जो उनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, और मैं तो इस बात में इसलिए बिलीव करती हूँ कि गुरु के बिगर ज्ञान ही अधूरा है, गुरु के बिगर मार्ग ही अधूरा है, गुरु के बिगर जो पाथ है लाइफ के, जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, और जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे तो हमारे इतने शास्त्रों में लिखा है, इतने पुराणों में लिखा है, इतने देवी देवता है, कोई भी एक जने का सोच के उनका कोई स्पेशल कोई मंत्र पढ़ के, या ओम नमः शिवाय जैसा कोई मंत्र ही नहीं है, Right. उसका जाप करो, जाप। तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे आप खुद भी फील करोगे ना, पारुल, जैसे मैंने आपको कहा ओम बोलो, तो आप ओम का स्वर लेते हो ना, तो बॉडी में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से कनेक्शन सीधे वाटर, अपने वाटर एलिमेंट पे जाता है, और वाटर एलिमेंट क्या होता है, कट होता है, यानी वो हिलता है, तो हिलेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर तरंगे नहीं आएगी, व्यूज नहीं आएंगे, तो इसलिए इंसान को हमेशा कोई ना कोई एनर्जी से जुड़ना चाहिए, कोई मंदिर से जुड़ना चाहिए, कोई एक हॉली बुक, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, कोई भी हॉली बुक से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको कोई स्पेसिफिक जाप नहीं करना है, बस ऐसा कुछ जिससे आप बिलीव कर सकते हो। जो बिलीवर है, अब जैसे मैं आपको मेरा एक किस्सा बताती हूँ। आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज, शी इज अ जैन, ठीक है। अब बहुत लोग आते हैं कि वी आर बिलीव इन द जैनिज्म, लेकिन मैं सब में बिलीव करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि अब मैंने उनको कहा कि आप क्या करोगे, आप ये पाठ करो या ये चीज करो, मैंने कहा आपके जैनिज्म में इतना बड़ा मंत्र है, आप उसका जाप करो, या उसके लिए आप उसकी रीडिंग करो, उसका चैंट करो, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, और आपके ग्रह अपने आप धीरे धीरे सही हो जाता है। अपने जगन्नाथपुरी के लिए नहीं कहा जाता है भगवान के लिए कि 9 ग्रहों को अगर सही करना है तो जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लो, ठीक है। मान लो कि उनकी इस आंख को देख, अगर आप उनकी इस नोज को देखोगे और नोज के दर्शन करते हो तो मंगल के दर्शन हो गए, और अगर आपने उनकी बाईं आंख को देखा तो सूर्य के दर्शन हो गए, उनकी अगर दाईं आंख को देखा तो चंद्रमा के दर्शन हो गए, अगर उनके मुख का जो ब्लैक कलर का जो एरिया है उसको देखोगे तो शनि के दर्शन हो गए, उनके मुखारबिंद को देखोगे तो ऑटोमेटिकली अपने केतु के दर्शन हो गए, आपके बृहस्पति के दर्शन हो गए। तो जगन्नाथपुरी के भगवान तो साक्षात ये कहा जाता है कि 9 ग्रहों को अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाती है। Oh, how nice. This is a very good way for people to know कि if they want to. तो पर्टिकुलर जगन्नाथपुरी का मंदिर बना ही आज क्यों तीर्थों में आता है, हम कहते हैं ना हमारे तीर्थ करके हम निकल जाएंगे, तो ये सब शास्त्रों में लिखा, हमारे शास्त्र कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। Of course.
been passed on to us in यस, generation. क्योंकि हम अपने शास्त्रों से ही आज है ना, मेरे को ये जन्म में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिला है। हाँ. तो ये मुझे मेरे पूर्व जन्म से तो मिला ही मिला है, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स के कर्मों से भी मिला है। Right. क्योंकि कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं Hmm. उनके कर्म बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ. अगर उनके कर्म भी रॉन्ग है ना, तो उनके बच्चे भी गलत फील्ड में जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया, सब कहते हैं कि अपने अपने कर्म उनके साथ है, लेकिन नहीं, उनके पेरेंट्स के को भी कहते हैं ना, कर्मों से बेटा मिलता है, कर्मों से बेटी मिलती है। अगर उनके भी इस जन्म में अगर कर्म रॉन्ग है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। इसलिए मैं इस पॉडकास्ट के जरिए मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आपके पास अभी भी समय है अपने बच्चों को, जैसे भूख होती है ना, किसी को खाने की भूख है, किसी को घूमने की भूख है, किसी को पढ़ने की भूख है, Right. तो ये भूख जागृत कराइए, बच्चों को एक कनेक्शन से जागृत कराइए कि सुबह उठ के आप सूर्य को जल चढ़ाओ, या गाय को जाके आप कुछ खाना खिलाओ, या कोई एक कनेक्शन से जुड़ो कि उस बच्चे को भी अंदर की भूख आए, प्रभु की भूख आए, उस जाप की भूख आए, उस भजन की भूख आए कि नहीं, मेरे को उसके लिए कुछ करना है। मतलब डेली लाइफ का प्रोसेस होना चाहिए। एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे लोग खाना खाते हैं, पानी हाँ. पीते हैं, तुम्हारे को क्या कनेक्शन होता है? पेट से होता है ना। से होता है, हाँ. क्योंकि इंसान की भूख फीलिंग जो भी है ना, वो पेट से होती है। माइंड से तो वो सोचता है कि वो Right. दिया, लेकिन भूख जो है ना, हाँ. चाहे पाठ करने की हो, चाहे पैसा कमाने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, पेट से होती है। हाँ. और पेट कौन है हमारे? बुध, मर्क्यूरी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी। अब बुध ग्रह, अगर बुध ग्रह क्या है? सूर्य से बिल्कुल कनेक्शन, बिल्कुल पास में है। बुध बिल्कुल सूर्य के पास में, मर्क्यूरी एंड Okay. सूर्य बिल्कुल पास में है। Okay. तो फटाफट 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 चलता है। अच्छा. तो हम जो भी बुध ग्रह से रिलेटेड जो लोग होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट है। हमारे पैर शनि है, Okay. तो पेट हमारा बुध है, Okay. तो हमारी आंखें शुक्र है, तो हमारा कंठ बुध से कनेक्टेड होता है, हमारी जो टंग है वो मंगल है। तो ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। हाँ. तो ये अगर हम इन्हीं चीजों को एक प्रॉपर चीज से सोचे, हम अपनी भूख, हम अपने लिए अपने आप को जागृत करें, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंसिंग कैसे होती है? जो 5 तत्व हो गए, हम अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस करेंगे? 5 तत्व हो गए। राइट. 5 तत्व में कौन से हो गए? पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। ओके. अब ये सब चीजों से बन के हमारा शरीर बना है। ओके. मैं आपको 100% बोल रही हूँ, कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो ना, किसी पेड़ के पास जाओ जो अच्छा खासा हरा भरा पेड़ हो, उसको जाके एक टाइट हग कर लो, आपकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। लोग बाग फूल गिफ्ट करते हैं, फूल मंगल का कारक होता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी को अगर गिफ्ट करना है तो एक पौधा गिफ्ट करो, उससे आपका अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिन लोगों के विचार इधर उधर होते हैं ना, आज मेरे को ये काम करना है, आज मुझे इधर जाना है, आज मैंने ये इंटरव्यू दिया है, मतलब उनके विचार ही एक जगह नहीं होते, इनडिसाइसिव, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं लाइफ के। हाँ। और आजकल की जनरेशन का है ये प्रॉब्लम। 100%. क्यों? क्योंकि उनका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं है। कितने पौधे तुमने आज तक लगाए पारुल अपनी जिंदगी में? घर पे थोड़े बहुत लगाए, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, यूजुअली फ्लावर्स या बुके ही देने में आते हैं। इस धरती को कुछ दिया है, इस अस्तित्व को जिससे हम जुड़े हुए हैं, कुछ दिया है? नहीं। तुम मेरे कहने पे 10 पौधे लगा के देखो हर महीने, कोई दूसरी जगह पे छोटे छोटे। तुम्हारा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग नहीं हो जाए तो मुझे बोलना। एंड दैट इज नॉट समथिंग हार्ड। ये ऐसा कुछ है जो हम एक्चुअली में कर सकते हैं टू मेक थिंग्स बेटर। तो ये हमारी बॉडी उसी से बनी है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो थॉट प्रोसेस है, अब जैसे तुम अगर देखो एयर एलिमेंट, अब एयर एलिमेंट अगर हम नोटिस करते हैं क्या होता है, इधर उधर दिमाग चलना, जो हमारे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और फिर दिमाग इधर, डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे। हाँ, ऑफ कोर्स, फटाफट मोबाइल देख लिया, फटाफट कंप्यूटर देख लिया, फिर हम इधर चले गए, फिर इधर हो गए, मन भटकता है। तो वो कौन हो गए? एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे कर सकते हो? 2 तरीके हैं, बहुत इजीएस्ट है अगर हम उसमें दिमाग से सोचे तो। एयर एलिमेंट अगर हम देखें तो हवा किस में आती है? पेड़ पौधों में। तो वही अर्थ एलिमेंट से जुड़ गया पेड़। पेड़ में क्या है? उसमें वुड एलिमेंट भी हो गया, फिर उसके बाद में उसमें वो ऑक्सीजन भी दे रहा है। लेकिन हवा क्या होती है? पवन पुत्र हनुमान। यस, करेक्ट। करेक्ट। अगर आपके घर में पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति होती है, अगर हर बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है, मैं इस वजह से नहीं बोल रही हूँ
कि हर जने को अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है हाँ, जिसका मन हो वो करे। Of course, हाँ. लेकिन मेरा बहुत विश्वास है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हनुमान चालीसा अगर बच्चा पढ़ता है, आपके घर में पढ़ता है, आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो एयर एलिमेंट अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, तो लोगों की बातों में नहीं आता है। नहीं तो आजकल फ्रेंडशिप्स कितनी टूट रही है। हाँ, कच्चे कान इतने हो गए, कान के कच्चे हो गए, किसी हाँ. ने कुछ कह दिया अच्छा ऐसा हो गया, उसने कुछ कह दिया ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या थे, बोली के पक्के थे। हाँ, हमने जबान दे दी साहब, अब हम उस जबान से नहीं हट सकते। ऑफ कोर्स, मैंने मेरी बेटी उसी घर में भी आनी है। हाँ. क्यों? क्योंकि हमने जबान दी है। जबान दी है। तो जबान का मतलब क्या था? इट वाज लाइक फायर एलिमेंट। उनका फायर एलिमेंट स्ट्रांग स्ट्रांग होता था। हम्म. अब फायर एलिमेंट स्ट्रांग का मीनिंग क्या हुआ कि एकदम एक पूरा कमरा है या एक बहुत बड़ा पिक्चर हॉल है या बहुत बड़ा स्टेडियम है, अब उसमें एक लड़की एक ऐसी या एक लड़का ऐसा जिसकी आंखें वहीं जाके रुक गई। होता है ना, कुछ जने हाँ, ऐसे होते हाँ. हैं, तुम भी कहीं जाती होंगी, यू फील डिफरेंट कि यार ये बंदी में बात अलग है, Of course, यार yes. इस लड़के में बात अलग है, हाँ. क्योंकि उसका फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है। अब फायर एलिमेंट आप कैसे स्ट्रांग कर लोगे? एयर एलिमेंट स्ट्रांग कर लो, हनुमान जी का जाप करो, मंगल हो गया, मंगल हो गया तो आपका फायर एलिमेंट स्ट्रांग हो गया, आप अपनी बोली के स्ट्रांग हो गए। आपकी बोली इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप आगे अपने आप बढ़ते बढ़ते जाओगे। चलोगे। आज कुछ लोग होता है ना, हाँ, कि हमें माइक से फेयर है, हाँ, बहुत लोग माइक के स्टेज आगे, फ्राइट है, हाँ, बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हाँ. हैं, लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्टेज पे जाके नहीं बोल पाते हाँ, हैं। नहीं बोल पाते। आई एम श्योर उनका फायर एलिमेंट स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं है। नहीं होगा। तो फायर एलिमेंट स्ट्रांग कैसे करें? सबसे पहले वर्क कर लो आप अर्थ एलिमेंट पे। अर्थ एलिमेंट पे वर्क करोगे तो एयर एलिमेंट पे हो जाएगा, एयर एलिमेंट पे करोगे तो फायर हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, फायर एलिमेंट का भी नुकसान करते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? हाँ, फायर एलिमेंट को बैलेंस कैसे करें, ये मैं आपको बताती हूँ इस पॉडकास्ट में। छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम भी हो, आप भी हो, सब हैं यहाँ पे, बहुत सारे जने हैं। मेरे को ये बता दो कि रात को 2 घंटे सब फोन देखते हैं। 100% रीले, ठीक है, फोन चलता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कितना हो गया? हम बहुत ज्यादा किस में रह रहे हैं? लाइट में रह रहे हैं, फायर में, अग्नि। हम सबसे ज्यादा किस में रह रहे हैं कि हमारे हाथ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकलता ही नहीं है। हम कहीं से भी बाहर से चले गए, पंखा लाइट बंद करना भूल जाते हैं। ऑलमोस्ट देखना, लाइट पंखे चलते रहेंगे, बच्चे भी, क्योंकि हम उनमें सोच ही नहीं रहे। तो वो जो फायर एलिमेंट है वो वीक हो रहा है इन्हीं चीजों से। तो ट्राई करो कि हम अपना 2 घंटे फोन देख रहे हैं, वहां हम 1 घंटा 50 मिनट करें, फिर हम 1 घंटा 40 मिनट करें, फिर हम 1 घंटा 30 मिनट करें। धीरे 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 अपने जो अननेसेसरी जो चीजें हैं जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोन देखना है, मैं इसको रॉन्ग बोलती हूँ, क्योंकि इससे आपका माइंड सेट भी खराब हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये ब्रेन, दिस इज सूर्य। सूर्य आंखें जो होती है वीनस, और उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मंगल पे। सब चीजें व्यर्थ है। हाँ, तो ये एक्चुअली मोर देन डिजिटल एरा, इट्स लाइक कि रील्स में जो नॉलेज दे रहे हैं आजकल अट्रैक्ट्स पीपल अलॉट। मतलब देखते देखते कुछ ऐसा समझ में आता है तो तुम रोक लेते हो, पहले तो फिर भी देखते थे, अब तो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। देखो ये पारुल बहुत अच्छी बात है कि रील्स के जरिए एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट होता है, अपनी बातों की चीजें, अपनी फीलिंग्स, अपना कल्चर, अपना नेचर, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य, ये बांटता है लोगों को। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, भेड़ चाल में चले गए। ओ अमावस आ रही है, इतनी बड़ी अमावस आ रही है, इस दिन आप ये उपाय करो। तो दूसरा इंसान बोलेगा अरे यार मैंने तो रील ही नहीं बनाई इस पे, मेरे को भी बनानी है। तीसरा बोलेगा ये बनानी है। अरे भाई अच्छी बात है लोगों की सुनना, बट आप उसी चीज का रेमेडीज जो आप कर रहे हो ना, कि उस दिन ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आज पारू। एक डॉक्टर है, ठीक है, अब उसको मालूम है कि उसको ये परेशानी है, तुम बिना डॉक्टर से पूछे दवाई खा सकती हो? बिल्कुल नहीं। अपनी मर्जी से कोई टेस्ट कर सकती हो? अपनी मर्जी से सर्जरी कर लोगी क्या? नहीं। तो फिर तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अधूरा ज्ञान ऑलवेज हार्मफुल। यस। तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि अगर ये छोटी छोटी रेमेडीज बताई जा रही है, वो क्या पता किस भाव में व्यक्ति ने बोला, उस वक्त उसके पास कौन से व्यक्ति कनेक्ट हुआ, और उस पीरियड में क्या चीजें चल रही हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडीज किसी गुरु के बगैर, किसी एस्ट्रोलॉजर के बगैर, या किसको आप मानते हो उसके बगैर कुछ भी मत करो, नहीं तो उसका सीधा प्रभाव, मैंने अभी आपको क्या बोला, पेरेंट्स जो करेंगे बच्चों पे पड़ेगा। नहीं, और ये एक्चुअली में आजकल आप जैसे बीच में अपने वो आई थी रील जो उसमें ऊपर जाके जाप करो छत पे, ऐसा कोई रील थी।
उनके आप रीशेयर्स देखो, क्रेजी रीशेयर्स, एंड एक्चुअली में लोग कर रहे हैं। हम डिजिटल में जी रहे हैं। हाँ। तो जो चीज कहते हैं ना भेड़ चाल में चल रही है, भेड़ चाल लेकिन में मैं चल तुम्हें एक सजेशन दे रही हूँ। ये जो चीजें हैं कि आकाश में से बहुत सारी बारिश होंगी, बहुत सारे धूमकेतु टूटेंगे, हाँ। बहुत सारे तारे टूटेंगे, ये पारुल एवरी ईयर होता है। हाँ। एवरी ईयर आपके ग्रह कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि हर राशि में से एक ग्रह निकलता है, क्योंकि 360 डिग्री का एक चक्र होता है एस्ट्रोलॉजी में जी। और कहा जाता है कि 365 दिन होते हैं, तो 360 दिन का एक पृथ्वी का पूरा एक चक्कर होता है Okay. डिग्री पे। अच्छा। तो एक एक डिग्री का एक एक प्लैनेट इसमें कैलकुलेट होता है। तो एवरी ईयर ये चीजें होती हैं। पहले के टाइम पे नहीं पता था, आज पता है। और लोगों ने उसको ये कहा कि उस दिन आकाश में से बारिश होगी, हाँ। तो ये चीजें होंगी। अरे सबसे अच्छी बारिश तो प्रभु करता है, उस प्रभु का जाप करो ना उस पीरियड में। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है और मैंने ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं तुम्हें कल एक छोटा सा अपना किस्सा सुनाती हूँ। आई हैव ए इवन स्क्रीनशॉट ऑल्सो, एंड मेरे पास उसका पूरा है भी। मेरे बहुत क्लोज पीपल है, उनका कोई सामान खो गया था। ओके। उन्होंने मुझे मैसेज किया सैटरडे के दिन, उन्होंने मुझे मैसेज किया थर्सडे के दिन रात को कि मेरा ये सामान खो गया है, Right. तो आप मुझे बताओ। मैंने फ्राइडे के दिन उनको मैसेज किया, क्योंकि मैं रात को कोई भी हाँ। रीड नहीं करती हूँ। ये मेरे रूल्स है, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हुई मेरे रूल्स एंड रेवलेशंस के पीछे। मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको मैसेज किया कि आप ये उपाय कीजिए, गणेश जी के मंदिर जाइए, और कुछ रेमेडीज मैंने उनको बताई, वो Okay. कीजिए। आपका सामान आपके घर में ही है, आपको मिल जाएगा। उनको 10 दिन से नहीं मिल रहा था। अच्छा। सैटरडे के दिन मेरे पास कल मैसेज आया, मुझे मेरा सामान मिल गया। तो क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। हाँ। आज वो और चीजें इंटरनेट पे गूगल पे पढ़ के भी कर सकते थे ना। हाँ। लेकिन मेरे मन में क्या था, एक पॉजिटिव थॉट था। हाँ। कि नहीं, उसको मिल जाए, क्योंकि मेरी पॉजिटिविटी थी। अगर इंसान नेगेटिव सोचेगा ना तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में मैनिफेस्ट किया था कि वो पॉजिटिव राइट। उसको मिल जाए, उसका सामान नहीं खोए, और एग्जैक्टली मिल गया, घर पे ही मिला। हाउ नाइस। एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन भी अब आजकल इतना ट्रेंडिंग हो गया है कि मैनिफेस्टेशन करो। जैसे अपन लोग पहले बात कर रहे थे कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन एंशिएंटली कमिंग। ये बहुत पुरानों के टाइम से है। आप पुराने जमाने के संतों को देखो। हाँ। ठीक है, उनको खाना पीना सब छोड़ देते थे, त्यागते थे। तो उनको खाना किससे मिलता था? एयर, सूर्य की रोशनी से। उनकी पूरी बॉडी चलती थी, तपस्या करते थे। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है तपस्या करना, तपस्या, मेडिटेट। या मेडिटेट करना। और मेडिटेट पे दो ही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो। या तो आप किसी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, Right. कोई भी भगवान पे, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल बिलीव रखो और हाँ। उसके बारे में आप जाप करते रहो। और एक अपनी सांसों पे, आप जब भी सांस लेते हो ना, ब्रीदिंग, Yes. तो जब आप ब्रीद इन करते हो, हाँ। तो पेट बाहर होना चाहिए, और जब ब्रीद आउट करते हो तो पेट अंदर होना चाहिए। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन बनाता है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ भी है ना। ऑक्सीजन क्या करती है? ब्रेन को, ब्रेन को चलाती है। राइट। क्योंकि आज हम स्ट्रेस लेते हैं। आज के जमाने में यहाँ पे सब स्ट्रेस ले रखे हैं। स्ट्रेस से क्या होगा? हमारी, जैसे हमने सुना है ना, साइंटिफिक रीजन भी है, रीलों में भी आता है कि लीवर हमारा काम 10 से 1 बजे के बीच में करता है, रोज नया लीवर बनता है। गॉट इट? मतलब क्लीन अप करता है। तो ब्रेन क्या करता है, अगर आपने गुस्सा कर लिया तो आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं जो डैमेज हो जाती हैं। तभी तो आजकल लोगों को भूलने की बीमारी होती है। तुरंत भूलता है। अरे मैंने वो सामान यहाँ रखा था यार, याद ही नहीं आ रहा, मैंने वो चीज यहाँ रखी थी। अरे आजकल के बच्चे तो अलमारी में कपड़े नए खरीद के भी भूल जाते हैं। ओह यस। तो हम उसको जागृत कैसे करें? वाटर एलिमेंट्स। हमारा ये टॉपिक छूटा था ना। हाँ। तो वाटर एलिमेंट हम अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं याददाश्त के लिए। अब कैसे करेंगे? बहुत सारे जने शावर से नहाते हैं। बहुत सारे जने किसी का झूठा पानी पी लेते हैं। तुम भी किसी का झूठा पीती होंगी। और झूठा छोड़ते भी हैं। पानी वेस्टेज कर देते हैं, पानी को पैर लगा लेते हैं। तो जब भी आप सुबह उठो ना, तो सबसे पहले उठते ही एक मन में एक धारणा रखो कि मैं, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। उठते ही एक वर्ड बोलना चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मुझे माफ कर दो। क्योंकि गलती, ऑफ कोर्स गलती सबसे होती है, हम ह्यूमन है, भगवान तो नहीं है ना। आज भगवान राम भी इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने स्ट्रगल किया था। ऑफ कोर्स। तो हम इंसान है, इंसानों से गलती होती है। yes. तो जल तत्व अच्छा करो। जल तत्व यानी इमोशंस, जिसका जल तत्व बहुत ज्यादा होगा ना, वो कैसे होंगे पता है?
बच्चा हॉस्टल से आया तो माँ रोएगी, बच्चा हॉस्टल गया तो माँ रोएगी, बच्चे को जरा सा कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो माँ रोएगी, इमोशनल, पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो वो इमोशनल हो जाएगी, फिर आंसू आ जाएंगे। हाँ। तो जल तत्व को स्ट्रॉन्ग करो। तो कभी भी लाइफ में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का लोग बाग बोलते हैं, मैं तो वो भी अवॉइड करती हूँ, हाँ, पानी कभी किसी का झूठा नहीं पीना चाहिए और ना पानी झूठा छोड़ना चाहिए। जितनी प्यास हो उतना पियो, जितनी जरूरत हो उतनी बिजली जलाओ। समझ रहे हो? हाँ एयर, जी। फायर एलिमेंट। एलिमेंट, तो ये जल तत्व का एक बहुत बड़ा साइंस है। और जल तत्व भी किसमें होता है? आप किसी प्लांट में जल दे रहे हो। हाँ जी, अब पुराने जमाने में तो था ही, बड़ की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, हाँ। तुलसी की पूजा करो। हम किससे जुड़े हुए थे? इन्हीं चीजों से जुड़े हुए। हाँ, एवरीथिंग वाज नेचर। इंसान का पांचों तत्व उसके शरीर में है। अगर 5 तत्व बैलेंस हो जाएं तो उसके पूरे जो 7 चक्र होते हैं ना, हाँ जी। वो सब सेट हो जाते हैं। अब सुरभि मैम, अपन बात करते हैं आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व का मीनिंग क्या हुआ? आकाश Sky. यानी कि एकदम आगे। जिन लोगों का आकाश तत्व स्ट्रांग होता है, Right. वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, सबसे ज्यादा ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पर्सन होते हैं, सबसे ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं। और ऐसे लोगों को हम पता कैसे करें कि इनका आकाश तत्व स्ट्रांग है कि नहीं है? आकाश तत्व आप अपना सबका स्ट्रांग कर सकते हो। कैसे करोगे? धुएं 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 वाली चीजों से दूर रहो। ओह, आप समझ गए? तुम हाँ। आजकल की जनरेशन सबसे ज्यादा क्या कर रही है? धुआं ही यूज कर रही है। ऑफ कोर्स, हुक्का। सिगरेट पी रही है, हुक्का पी रही है। तो धुआं Right. धुआं धुआं मतलब ओझल होना, यानी कि राहु केतु से कनेक्टेड है ये चीजें। तो कहते हैं ना, सूर्य को भी ग्रहण लगा था, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा था। तो अगर आपके जीवन में ग्रहण लगाना है तो बस पीना चालू कर दीजिए। आप धुएं वाली चीजों के साथ कनेक्ट रहिए, तो आपका आकाश तत्व कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपका पूजा पाठ में कभी मन नहीं लगेगा, आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। आप सोचोगे तो सही, माइंड तो कह रहा है या कि मुझे आज ये पाठ कंप्लीट करना है, आज मुझे सुंदरकांड के पाठ करने हैं, आज मुझे भागवत गीता घर में बिठानी है। हाँ। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। होता है ना कि हम सोचते हैं, हमारा होता नहीं है, हाँ। तो दैट रीजन आपका आकाश तत्व स्ट्रांग नहीं है। तो हमें आकाश तत्व को स्ट्रांग करने के लिए अगेन अर्थ एलिमेंट, उसको अच्छा करो। अब अर्थ एलिमेंट को अच्छा कैसे करोगे? हमको अपनी धरती को गंदा नहीं रखना चाहिए। गंदा क्यों नहीं? आपका बेडरूम है, हाँ जी। अब अपनी धरती तो वही है ना, अपना घर। ऑफ कोर्स। तो आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रखो एनर्जीज के लिए। Okay. हम अपनी कोई कागज गिर जाए या कोई डस्टबिन में अगर आपको लग रहा है कि इधर उधर गंदगी, तो उसको डस्टबिन में डालो। हम अपने अस्तित्व को क्या देंगे? उसको वापस वही चीज दो ना। राइट। अगर हम घर तो अच्छा रख रहे हैं, बाहर गंदगी कर रहे हो, वो भी रॉन्ग है। तो आकाश तत्व यानी ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलेगी? तो इसलिए अर्थ को अच्छा करो, अर्थ एलिमेंट, एयर को अच्छा करो, फायर एलिमेंट को अच्छा करो, राइट। और वाटर एलिमेंट को अच्छा करो, तो आकाश तत्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। और आकाश तत्व के एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए एक ही चीज है, स्पिरिचुअल बनो। स्पिरिचुअल बनने के लिए किसी शक्ति से कनेक्ट होना पड़ेगा, और वो है आपका ओनली भक्ति, भक्ति रस, भजन रस। आपको कोई पूजा पाठ या आप किसी चीज से कनेक्शन नहीं है, हाँ। तो इसी से आपका आकाश तत्व बहुत अच्छा होगा। दैट्स नाइस, इट्स वेरी इंसाइटफुल। एंड जैसा आपने कहा, जरूरी नहीं इन सब के लिए आप एक पर्टिकुलर जाप करो जिससे भी आप कनेक्ट करते हो। कोई गुरु हो गया या कोई भगवान हो गया, उनका जाप करने से ही यू कैन बिकम स्पिरिचुअल। हाँ, That's really nice. I think very, very helpful for our listeners. But now I want to shift a little bit about how अपन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योर्स के लाइफ में डाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं मेरा फील्ड एग्जीबिशन वाला है, सो हाउ कैन माई यंग एंटरप्रेन्योर्स अडेप्ट दैट इन देयर डेली लाइफ? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आप एग्जीबिशन से हो, हाँ. आप इवेंट्स में हो जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं, हाँ, ठीक है, हाउस मेकर भी हैं, हाँ, और वो चाहती हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं, हाँ, तो पहला उनका कदम क्या होता है कि हम कोई एग्जीबिशंस करें। हाँ, मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, और सबसे पहले मेरे पास एग्जीबिशंस का पूरा लेआउट आ जाता है। राइट, ठीक है। अब वो लेआउट आता है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, अगर हमें अपनी लाइफ में एग्जीबिशंस बेस्ट करनी है, यस, तो सबसे पहले उस पर्सन का हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अच्छा, मैं टाइम ऑफ बर्थ भी लेती हूँ क्योंकि मैं पूरा चार्ट बनाती हूँ, बट न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसका ड्राइविंग नंबर और उसका कंडक्टर नंबर हम दोनों रीड करते हैं। Okay. और मेन जो कंसंट्रेट करते हैं उसका फर्स्ट नंबर पे। एग्जांपल दे देती हूँ, हाँ. जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 15 है, 15, हाँ, तो 1 + 5 = 6 नंबर, जो कि शुक्र का नंबर है, वीनस।
तो ऑफ कोर्स उसको एग्जीबिशन तो फलेगी ही फलेगी, क्योंकि उसके साथ क्या है, बिल्कुल पंप एंड शो प्लस लग्जरियस अट्रैक्शन जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, तो उसको ये सब काम फलेगा ही फलेगा। ओके। अब मान लीजिए किसी का नंबर 5 है, हाँ तो हम कनेक्ट करते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ लेके, और एग्जीबिशन का मान लीजिए 40 नंबर आ गया, हाँ कि आपकी एग्जीबिशन की जो स्टॉल है उसका नंबर 40 है, तो मैं मना कर दूंगी, क्योंकि 5 बिजनेस कर रहे हो और 4 राहु का नंबर, तो नहीं चलेगा। अच्छा। तो 5 नंबर की जो सिमिलर नंबर्स हैं जिनके हाँ। साथ उनकी मैचिंग है, हम उनको बिजनेस के लिए बोलेंगे। जैसे 5 नंबर अगर है तो उनको 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, 19 नंबर, इस नंबर का स्टॉल लेना स्टॉल चाहिए, लेना जिसका टोटल नंबर 1 में आता है। ओके। क्योंकि तो 5 और 1 में दोनों में लीडरशिप होती है। ओके। जो कहते हैं ना सेल्समैन, सेल्समैन। बोलने का तरीका, काम करने का तरीका। हाँ। 5 नंबर वालों को देखना, जो भी अधिकतर लोग होंगे वो अच्छे बिजनेसमैन भी निकलेंगे और अच्छे प्लेयर्स भी निकलेंगे, अच्छे बोलने वाले भी वानी निकलेंगे। अच्छी। आई थिंक सो बेसिक यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारी हेल्प, आपकी हेल्प ले सकते हैं टू चूज द स्टॉल। Yes. कि कौन सा स्टॉल नंबर चूज करें या प्लेसमेंट चूज हाँ, करें। और प्लेस भी होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8, हाँ 17 या 28, Yes. मेरे को जयपुर में स्टॉल लगानी है। अब मैं जयपुर का कैलकुलेट करती हूँ तो 1 नंबर आता है सूर्य का नंबर, 8 नंबर शनि का आता है, तो क्या होगा? Okay, that क्रॉस। also मैं doesn't श्योर matter. हूँ नहीं चलेगा, मैं मनाही कर दूंगी, जयपुर में मत लगा भाई, दूसरी जगह लगा ले। ओह, सो दे कैन इवन कॉन्टैक्ट यू कि कौन से शहर में लगाना चाहिए तभी तो उनको। हम जन्म स्थान पूछते हैं। अच्छा, दैट्स समथिंग न्यू। Yeah. मैंने ये तो सुना था क्योंकि काफ़ी आजकल के स्टॉल ओनर्स, यंग जो होम ब्रांड ओनर्स हैं, वो लोग ये तो हमें बोलते हैं कि बताते हैं आपको स्टॉल नंबर हम पूछ के, तो विच आई एम श्योर इट्स बेसिकली न्यूमरोलॉजी कि वो अगर किसी को बेस्ट ही काम करना हो ना, हाँ. तो हम इस टॉपिक को बताते हैं कि जयपुर में लगाना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ. मुंबई में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल और देती हूँ, किसी का 17 नंबर है, 1 + 7 = 8 नंबर, हाँ. और वही अगेन शनि का नंबर। हाँ. अब किसी ने मुझे कहा कि मुझे बॉम्बे एग्जीबिशन लगानी है, तो मुंबई MUMBA आई, तो टोटल नंबर 9 हो गया। ओके। मुंबई का अगेन, अच्छा। मैं मना कर दूंगी, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं है। तुम ट्राई कर लो, तुम या तो बिल्कुल निक टू निक पे आओगी या लॉस में आओगी। लेकिन अगर वही चीज 6 में आ गई, किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो मैं कह दूंगी ओके कर दो ना 9 नंबर में। किसी का नंबर 3 है तो 9 नंबर में जो भी उस प्लेस का हाँ. नाम है। अब अपन आते हैं वास्तु। हाँ. ठीक है, अब एग्जीबिशन में ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबका ही है ना वास्तु एक जैसा हो, हाँ, लेकिन हम कुछ उसको ठीक कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का एग्जीबिशन की स्टॉल हो गई साउथ फेसिंग, ठीक है, और उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका जो एरिया आता है वो ईस्ट फेसिंग। अब हम उसको कैसे ठीक करेंगे? एग्जीबिशन में तो ठीक नहीं कर सकते। हाँ. लेकिन कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे कुछ मिरर इमेज होती है, कुछ हमारे यंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ उच्चारण होते हैं, उसको लेके आप कीजिए, अपने आप काम चलेगा। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड ओनर्स ने हम लोग को, जैसे हम जब फ्लोर प्लान निकालते हैं वो कॉम्पास मांगते हैं। हाँ, तो आजकल हम लोगों ने ऐसा किया है, हमारे फ्लोर प्लान में ऊपर राइट हैंड साइड पे कॉम्पास लगा देते हैं। सो आई गेस दैट्स प्रोबेबली व्हाई, क्योंकि वो अपनी सिटिंग प्लेसमेंट देखते हैं ना, होंगे। हाँ. कि हमको साउथ वेस्ट में बैठना है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये पूजा का थोड़ा सा रखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में हमारा अकाउंटेंट बैठ जाएगा, तो Yeah. नॉर्थ साउथ ईस्ट में ये चीज हम रख सकते हैं। कुछ लोग देखना अधिकतर साउथ ईस्ट में प्लांट रखते हैं। अब हाँ, साउथ ईस्ट का actually, प्लांट का मीनिंग क्या है? मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट में रखा जाता है। साउथ ईस्ट का मीनिंग क्या हुआ? मनी का फ्लो कहाँ से आएगा? साउथ ईस्ट एरिया। अगर जिसके घर में भी साउथ ईस्ट गंदा पड़ा है, साउथ ईस्ट में डस्टबिन पड़ा है, या आपकी कई सालों से सफाई नहीं हुई ना, उसके घर में कभी पैसा होएगा ही नहीं। आप कितना भी बिजनेस कर लो, अपने घर के साउथ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखो। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि मनी प्लांट जो होता है ना, जो पैसे के लिए लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। लेकिन उसमें भी लॉजिक है। अब आप बोलोगे क्या मनी प्लांट में क्या लॉजिक हो सकता है? सोच सकते हो कि मनी प्लांट में क्या लॉजिक हो सकता है? बहुत लोग मनी प्लांट को ना वाटर में लगा देते हैं। ठीक है, पानी के पॉट में। ठीक है, मिट्टी नहीं होती उसमें। अब पानी में लगा दिया, अब अग्नि का संबंध पानी से तो नहीं है ना। हाँ, अपोजिट हो गए। जल तत्व अग्नि तत्व घर में और कहते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं या माइंड डिस्टर्ब चलता है, तो हमेशा पॉट पे लगाइए। ओके, ठीक है, तो आप मिट्टी हो गई, तो मिट्टी को आप रेड कलर के पॉट में आप अग्निकोण में स्टार्ट कीजिए मनी प्लांट लगाना। अब जैसे अब है कि हमको बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, अभी एग्जीबिशन की बात बता रही हूँ तुम पारुल, कि तुम भी आज एग्जीबिशन लगवाती हो, इतने सारे लोग तुमसे कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। ये ऐसा, ये तो जिंदगी का एक पहिया, एक चक्र है। लेकिन हमको अपनी लाइफ में सोशल, हमारी लाइफ में हमारा नाम हो,
हमारे साथ लोग जुड़े, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हो, एक कहते हैं ना, एक 5 उंगलियां बनके एक मुट्ठी बनती है जो हाँ। स्ट्रांग हो जाती है। Yes. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जेड प्लांट सुना है? Jade plant नहीं, but जेड प्लांट में छोटी 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 लीव्स होती हैं। Okay. बहुत सुंदर प्लांट होता है। okay. और वो प्लांट कैसे भी एटमॉस्फेयर में रह जाता है, उसको पानी देने की भी कम जरूरत पड़ती है। Okay. तो स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है। हाँ। उसका जो मीनिंग है स्ट्रॉन्ग प्लांट है। तो जिस जने को भी, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, हाँ। ठीक है, उससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, उनकी मदर्स बहुत टेंशन में है। अभी तो मेरे पास एक ग्रुप आया कि जिसकी मदर इतनी टेंशन में, उसके बच्चे का कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा किसी के साथ में, नेचर में। नेचर में। फिर मैंने कुछ बताया कि आप उसके रूम के अंदर साउथ ईस्ट में, जैसे हर एरिया का एक साउथ ईस्ट होता है, उसके रूम में आप जेड प्लांट लगाओ। तो उसने 3-4 जेड प्लांट लगाए, तो ऑटोमेटिकली उसका सर्कल धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो जिन लोगों को अपना सर्कल डेवलप करना है, तो बंचेस ऑफ द जेड प्लांट खूब सारे वो उस एरिया में लगानी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड टिप। प्लांट की भी एनर्जी हो गई, हाँ, और अर्थ एलिमेंट भी हो गया, हाँ, वाटर एलिमेंट भी हो गया, हाँ, एवरीथिंग इनसाइड द वन सोल्यूशन। सृष्टि है ना, जो धरती है, जो सृष्टि है, उसके पास सब कुछ है। या बस इंसान ढूंढ रहा है, इधर उधर परेशान हो रहा है। हाँ। अरे अपने पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, अपने कर्म अच्छे रखोगे, अपनी वाणी अच्छी रखोगे, अगर यही सोच लोगे कि चलो किसी का तो भला हो रहा है, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअली आई थिंक मैम वो तो है कि सब डिस्टर्ब्ड है, एट द सेम टाइम आई फील नॉलेज भी नहीं है लोगों को। मैं भी चाहती हूँ कि सब अच्छा हो मेरी लाइफ में, बट यू डोंट हैव द राइट पर्सन टू कनेक्ट विद। जैसे अब अपन मिले हैं, तो अब आप अपनी और आपकी और मेरी पहली मीटिंग थी, उसी में भी अपनी कितनी लंबी मीटिंग थी, एंड देयर सो मच आई लर्न फ्रॉम यू। व्हेन आई वेंट बैक होम, मैंने 4 जनों को फिर बताया कि मैंने आज ये समझा, ये किया, तो आई बी एबल टू स्प्रेड द नॉलेज बिकॉज आई मेट द राइट पर्सन। पारुल, क्या होता है लाइफ में ना, राइट पर्सन भी अपने कर्मों से मिलता है। हाँ। ठीक है, कहते हैं ना, हस्बैंड भी अपने कर्म से मिलेगा, बीवी हाँ। भी अपने कर्मों से मिलती है, बच्चे भी अपने कर्मों से मिलते हैं। तो जीवन में हमारे जो खुद के, कहते हैं ना, प्रारब्ध का फल, यानी कि अपने पूर्व जन्म के कनेक्शन से, जैसे तुम्हारा और मेरा मिलना मैं थोड़ा ना तय करी हूँ, हाँ। वो कहीं ना कहीं तय हुआ है, तो हम मिले हैं। हाँ, तो तुमने कहीं ना कहीं कोई चीज अच्छी सोची होगी, हाँ। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाता है। हाँ। और आपके अंदर भी एक आवाज होती है। अगर हम कोई काम गलत करने जा रहे हैं, मैं एक बार ये बात सबसे पूछूंगी, ठीक है ना? हाँ जी। आप ले लेना उसको बाद में। हाँ। ये बात मैं सबसे पूछूंगी, आप कोई भी काम करने जाते हो, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी, तो आप एक बार कंफ्यूज होते हो ना कि करे नहीं करे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो आपकी है ना मन की आवाज एक बार जरूर सुननी चाहिए, अंदर की आवाज, और वो एक धीरे से आवाज आती है कि तू ऐसा गलत मत कर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम ड्रिंक करते हो, कोई भी जना, ठीक है, आजकल ड्रिंक नॉर्मल हो गई, हाँ। लेकिन तुम्हारे मन में एक फीलिंग आएगी कि नहीं यार ये गलत है, नहीं पीनी चाहिए। हाँ। अंदर से वो आवाज जो होती है ना, वो भगवान की आवाज होती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो हर इंसान के अंदर एक फील होता है, एक आवाज होती है, एक ईश्वर उसको कनेक्शन देता है। अब कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं। इंट्यूशन जिसे अपन इंट्यूशंस, करेक्ट। और मेरा जो जितना भी फील्ड है ना पारुल, मेरा वो सब उसी पे है। हाँ, based पे। 100%। और मैं क्या करती हूँ, मेरे लाइफ का एक किस्सा है। हम लोग कहीं जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, शादी के जस्ट बाद में। ओके। अब रात को मैं सो रही थी। अब सोते सोते इन्होंने मुझे देखा कि ये तो फिंगर्स पे जाप कर रही है इस तरीके से। फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे देखा। मैंने कभी बताया ही नहीं था कि मैं जाप रात को बिना पाठ किए सोती नहीं हूँ। हाँ जी। तो ये सुबह उठ के मुझे बोले कि तुम रात को क्या कर रही थी? मैंने कहा मैं बिना जाप किए सोती नहीं। ओके। तो ये मेरा बहुत टाइम से रूल्स है। कहते हैं ना, फेस पे तेजस्व भी जब आएगा, जब आपके अंदर पावर होगी। नहीं तो बहुत लोग देखो डल लगते हैं। हाँ। बहुत लोगों से आपसे मिलके अच्छा नहीं लगता है। हाँ। क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई ग्रहों की छाया ऐसी है या प्रभाव ऐसा है। हाँ, टेंशन में दिखते हैं या फिर दे नॉट देयर बेस्ट अब मैं प्रॉब्लली। तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, जैसे दीपिका पादुकोण है। हाँ ठीक है, अब दीपिका पादुकोण ने पद्मावती की जी। पद्मावती में नहीं लग रहा था हाँ, कि एक ये बंदी अलग ही दिख रही है बिल्कुल। 100% फायर ग्लो। एलिमेंट, हाँ। फायर एलिमेंट स्ट्रांग है। तो किसी का अगर फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है ना, तो वो तेजस्व हो जाता है। तेजस, उसके चेहरे पे एक चमक होती है। देखते हो ना प्रेमानंद जी महाराज को, हाँ। जब आप उनके बारे में सुनते हो, उनके बारे में बोलते हो, तो उनका एक तेज दिखता है। तो तेज हमारा जब होगा, जब हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि जुबान ही तो फायर है, इस पे कंट्रोल करता है। नहीं, हाँ, प्रेमानंद जी को जब देखते तब ऐसा लगता है देयर सम ऑरा अराउंड हिम।
which attracts everybody. इसीलिए तो इतने सब नामी पर्सनालिटीज उनके पास विजिट कर रहे हैं. कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ बात तो है. कुछ तो बात है ही, of course. वो भी यही कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर का जाप करो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ही वो सॉल्व कर देंगे. तो वो थोड़ी ना, उनको भी तो कुछ ना कुछ फील हुआ ही होगा ना अंदर से. और आज वो जिस पोजीशन पे आए वो ईश्वर की एक शक्ति से ही तो आए, एक पावर से ही तो आए, और उनके कर्मों से आए. उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर्म किया जिससे आज वो लोगों के कर्मों को ठीक कर रहे हैं. और जैसा आपने कहा कि जब आप वो थॉट भी रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट स्ट्रॉन्गर. मैंने आपको क्या कहा पारुल कि तुम नहीं कर पा रहे हो. हाँ, ठीक है, लेकिन तुम मन में ही सोच लो ये भगवान इसका अच्छा हो जाए. मेरे साथ तो कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट भगवान इसका अच्छा करे. वो तुम्हारा लिख लिया, प्रभु ने उस चीज को लिख लिया है, और वो तुम्हें कभी ना कभी ऐसा सक्षम बना देगा कि तुम्हारा काम होगा ही होगा. मैंने पता एक चीज का मैनिफेस्ट किया था. मैं एक कंपनी के प्रोडक्ट बहुत लगाती हूँ. ओके, आई लव दिस प्रोडक्ट. और पिछले आशीष 15 सालों से लगा रही हूँ. आई थिंक मेरे को प्रोडक्ट बहुत पसंद है. ओके, अब पता नहीं क्यों मेरे को शुरू से पसंद थे. मैंने एक मैनिफेस्ट भी किया था कि कभी इसके ओनर से मिलूंगी. मैं मिल के आई हूँ उनके साथ. मैंने साथ में लंच डिनर सब किया है, और अब तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो आप कहते हैं कि अगर किसी चीज के लिए सोचते हो ना, और आपके दिमाग में है कि मुझे ये चीज बेस्ट करनी है, तो ईश्वर आपका जब साथ देगा जब आप उसके लिए करोगे. और आपके ग्रह भी जब काम करते हैं, जब आप ग्रहों के लिए काम करते हो. मम्मी पापा क्या कहते थे कि लक्ष्मी को ऐसे खर्च मत करो, पैसे की वैल्यू रखो. और आज वैल्यू क्या है? 10 ड्रेसें खरीदते हैं ना, 10 जूते खरीदते हैं. जूतों में भी एनर्जी होती है. तो जैसे अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैनिफेस्ट? देखो, बहुत सारी चीजें हैं मैनिफेस्ट करने के लिए. आप सबसे पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है, आपको अपनी लाइफ का खुद को एक अर्थ पता होना चाहिए. ठीक है, अब कुछ लोग तो कुछ पाने के लिए करते हैं कि मुझे जाप करूंगा तो मेरा ये काम अच्छा होगा, कुछ होगा. लेकिन जो मैनिफेस्ट जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं. ठीक है, अपनी आत्मा के लिए करते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं. तो कई तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के लिए. जैसे पहले के टाइम पे तो मैंने क्या कहा कि ध्यान करना. एक्चुअली इसका मीनिंग होता है मेडिटेशन करना, यानी ध्यान करना और अच्छा बोलना. ठीक है, तो आप अगर मैं सब लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपको मेडिटेशन करना है या मैनिफेस्ट करना है तो आप ध्यान करो. मतलब कोई भी चीज को एकाग्र बनाओ. जैसे मान लीजिए मैं कैसे करती हूँ, मैं अपनी चीज बता देती हूँ जी, कि मेरे को अब ध्यान में जाना है. अब मैं आंखें बंद करूंगी तो मेरे दिमाग में 10 चीज चलेगी कि ये करना है, ये करना है, अभी तो उसका फोन आ रहा होगा, ये काम करना है, उसका स्कूल का होमवर्क कराना है, मेरे को मार्केट भी जाना है, मेरे को 8 तारीख को वहां निकलना है. तो ये 10 चीजें आपकी इमीडिएट दिमाग में आ जाती है और आप सो जाते हो या आपका दिमाग खत्म हो जाता है, स्थिर नहीं है. स्थिर नहीं है. तो हमारी स्थिरता को करने के लिए सबसे पहले लोगों ने क्या बताया गया, जो मेन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ओके, कि आप ब्रीथ करते रहो. लेकिन मेरा मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए पारुल, इसको कट करना, मैं इसको ऐसे ही समझाऊंगी, फिर तुम इसको लेना. ओके, इतना जरूरी आधा घंटा 1 घंटे की तो प्रैक्टिस से होता है. आप 7 मिनट कर लो. मैं 7 नंबर को क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैं 7 नंबर को ऑस्पिशियस नंबर मानती हूँ. 7 समंदर, 7 फेरे, 7 ऋषि, इंडिगो के कलर 7 होते हैं, तो 7 घोड़े होते हैं. तो 7 नंबर जो होता है वो अपने में ऑस्पिशियस नंबर होता है. तो 7 मिनट ही करके देखो तुम, धीरे 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 हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा. आज मैंने तुम्हें कहा कि एकाग्रता कैसे आए, तो हमें कोई आधार से तो जुड़ना पड़ेगा ना. आज मैं ये बैठ के कहूँ कि बस ओम ओम करो, तुम खुद बोर हो जाओगी. तो तुम अपनी बातें उनको कहो, अपनी वैल्यूज उनको बोलो, उनसे कनेक्ट हो, उस शक्ति से कनेक्ट हो, तब जाके तुम्हारा कंसंट्रेशन उस चीज में लगेगा. और धीरे 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 ये भक्ति बढ़ती रहती है. इस भक्ति को बोला जाता है रस भक्ति. एक श्रृंगार भक्ति होती है, एक भोग भक्ति होती है, अलग अलग भक्तियां होती है. ठीक है ना. तो आपको रस आएगा उसके अंदर, जिसमें मजा आ रहा है, जिसमें आप चीजों को सोच रहे हो कि प्रभु मेरे सामने, तुम्हारे सामने कलर्स ही चेंज हो जाएंगे. तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा होगा उस वक्त. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इतने कैमरास, इतने लोग, तो अगर ये तो मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड, एक्सेप्टिंग. ये क्रिया है. वो तो क्रिएटिंग आप खुद कर सकते हो ना. आप कैसे करोगे? अब जैसे लोगों ने, सबके मेथड अलग अलग है. मैंने कहा आज मैं हूं तो मेरे पास अलग ज्ञान है. कोई दूसरा है उसके पास अलग है. मेरा मेथड जो मैं जिस तरीके से अपने आप को करती हूँ, जो आपके लिए काम किया है, आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स के लिए काम किया है, मेरे लिए काम किया है. और मैं सबसे बड़ी बात गणेश जी की हूँ.
और मैं तो उनको आंखों के सामने बिठाती हूँ, उनका पूरा श्रृंगार करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनसे प्रेयर्स करती हूँ, उनसे ब्लेस करती हूँ, और मुझे ईश्वर ने उन्होंने ही दिया है। That's really nice. I think and this is something very doable. सबके पास एक अब तुम बताओ ideal- कि तुमने इतना चीज सोची, तुम्हारा दिमाग इधर उधर गया? बिल्कुल नहीं। तुम उनकी मालाओं में ही रख गई होगी। हाँ। कि देखो उनकी ये माला है, ये चीज है, ये उनकी आईज है, वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कनेक्शन हुआ ना। हाँ। तो अपने आप को कनेक्ट करो, वो एनर्जी को कनेक्ट करो। आपको लगा वो फील? क्योंकि क्या होता है, इस फीलिंग को करने के लिए एक समय चाहिए। हाँ। ठीक है, अब वो समय कब होता है? हम लोग वर्किंग है, तो समय जब होगा जब हम जल्दी उठेंगे। इसमें नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जल्दी उठ के इस चीज को करके चाहे वापस सो जाओ, आप में एक एनर्जी अलग होगी, आपका एक ऑरा अलग होगा। तुम्हें पता है, मैं रोज के 10-20 लोगों से रोज मिलती हूँ और रोज लोगों की टेंशन सुनती हूँ। हाँ। तो तुम सोचो मेरे माइंड में कितनी चीजें चलती होगी। बट मैं ऑलवेज हैप्पी रहती हूँ बिकॉज ऑफ दिस। जो मैंने अपने ऊपर अपनाई ना, वो चीज आज मैंने पहली बार इस पॉडकास्ट में बताई है। नहीं तो मैं अपने बारे में कोई चीज जल्दी से शेयर नहीं करती। नहीं, और ये बात तो मैं पूछने भी वाली थी आपसे कि जब आपके पास इतने लोग आते हैं विद वेरियस टेंशन्स, वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसके बारे में उनके जाने के बाद सोचो नहीं। मतलब कैसे आप ये कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। सोचने वाला ऊपर वाला है ना। उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दी। हाँ। मैं क्या हुई? जरिए। करता। हाँ। मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को काम करना है। हाँ। मैंने काम करके कर्म किया। मैंने तो अपना कर्म कर दिया। अब कारक कौन हुआ? सामने वाला। तो वो उस कार्य को करने जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को कारक के लिए। हाँ। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, मैंने तो आगे उपाय दे दिया। चैनल हो आप बेसिकली हमारे लिए। यस, आई एम द चैनल। तो मैं उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके उसी के पास भेजती हूँ और वो ही करेगा। इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं लेती। और मेरा स्ट्रेस लेने का दूसरा कारण ये भी है कि मैं मेरी लाइफ के रूल्स एंड रेवुलेशंस पे चली। मैं अपने जीवन में सिर्फ मेरे रूल्स इतने अच्छे रहे, मैं अपनी लाइफ के अंदर मैंने जो चीजें मुझे खुद को करने की, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करती हूँ, बट वो ही चीजें मुझे सक्सेस पे लेके जाएगी। इसलिए तो लोग बोलते हैं। मेरे को अगर किसी को कोई काम बताना है ना कि ठीक है सुरभि तुम इनसे मिलाओ, उनको भी पता होता है करके आ जाइए। बस काम इसका है कि इसकी एक मीटिंग सेट करा दो, मैं काम कर दूंगी। मैं इतने सेलिब्रिटीज के घर गई हूँ और मुझे मालूम मुझे उनका काम करना है, मैं करके आ जाती हूँ। एक तो आपका वाइब इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी मेट ऑल्सो, ये जो आपका वाइब है वो ऑरा ही ऐसा है कि ऐसा लगता है आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके एलिमेंट स्ट्रांग है ना। पेड़ों से बात करो, उनसे बात करो, सुनते हैं। अरे यार जो चीज ऑक्सीजन ले रही है, हाँ, तो जीवित तो है। हाँ। तो वो सुनेंगे और उसको लिविंग प्लांट ही बोलते हैं। तो बस तो इसलिए अपने एलिमेंट्स को अच्छा करो, अपने ग्रहों को अच्छा करो, अपने नंबर्स को अपने नेम के अकॉर्डिंग चेंज करो, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं है तो वो भी लाइफ में प्रॉब्लम देता ही है। तो आप अपने नंबर्स को आपके नाम की एनर्जी से कनेक्ट करो। तो धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो जाती है। सिंस अपन न्यूमरोलॉजी पे आए, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या? अंक ज्योतिष, नंबर्स, यानी कि अंकों का जादू। ठीक है, तो 1 से लेके 9 नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, बट आपके दिमाग में यही होगा कि 1 से 30 भी होते हैं, 1 से 31 भी होते हैं, 1 से 28 भी होते हैं। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 9 नंबर होते हैं और 9 नंबर 9 ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं। हर नंबर का एक ग्रह होता है। जैसे कि नंबर 1 सूर्य का होता है, नंबर 2 चंद्रमा का होता है, नंबर 3 बृहस्पति का होता है, नंबर 4 राहु का होता है, नंबर 5 मर्क्यूरी यानी बुध का होता है, नंबर 6 शुक्र का, नंबर 7 केतु का, नंबर 8 शनि और नंबर 9 मंगल। अगर अपने को कभी नंबर्स कैलकुलेट करने हो तो नंबर्स कैलकुलेट कैसे होती हैं? देखो नंबर कैलकुलेट कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 13 अक्टूबर 1992। अब 13 हो गया। अब आप सोचोगे 13 को कैसे कैलकुलेट करें, तो 1 + 3 = 4 नंबर। जी। तो ये आपका हो गया डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर होता है। हाँ। तो इसको बोलते हैं 4 नंबर। लेकिन आपको अक्टूबर भी कैलकुलेट करना है और 1992 का कैलकुलेट करोगे तो 8 नंबर हो गया, जो कि कंडक्टर नंबर हो गया। अच्छा। तो 4 और 8
आपका नंबर होता है। अच्छा। लेकिन हम लोग फर्स्ट नंबर को ही देखते हैं क्योंकि ड्राइविंग नंबर इज इम्पोर्टेंट। हाँ। अगर आप मान लो कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी में जा रहे हो तो ड्राइविंग नंबर ही तो वही तो पूरी चीजों को झेलेगा। घुमा रहे हैं, हाँ। तो नंबर 4 हो गया, लेकिन टोटल नंबर 8 हो गया। हाँ। अब आपका नंबर 4 और 8 नंबर और आपका नाम रॉन्ग हुआ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो फिर ये स्टार्स आपके लिए सही वर्क नहीं करेंगे। ओके। अगर हम कैलकुलेट करके देखें हाँ। तो 13 नंबर श्रीदेवी का भी है। अच्छा। ठीक है, 4 नंबर बराक ओबामा का भी है, 4 नंबर अमित शाह का भी है। तो ये 4 नंबर वाले क्या होते हैं लाइफ में, दे आर स्ट्रगलर्स बट दे आर गुड अचीवर्स। ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा खेल जाते हैं। लेकिन इन 4 नंबर वालों के लिए, क्योंकि राहु का नंबर है जी। अब तुम्हारा नंबर राहु का है, तो मैंने क्या कहा, धुआं धुआं धुआं। हाँ। तो आपको बहुत चीजों को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा। ओके। 4 नंबर वाले जितने स्पिरिचुअल होंगे, जितने पॉजिटिव चीजों को वर्क करेंगे, एक अच्छी एनर्जी से जुड़ेंगे। और मैंने एक बात और कही कि 4 नंबर वालों को संगति पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये आपने कहा था मुझे। ठीक है ना। तो संगति अगर अच्छी होगी ना तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। मतलब कहते हैं ना, 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं कि उनको अंगूठा पकड़ाओ और वो चोटी पकड़ लेते हैं, हाइट पे चढ़ जाते हैं। इसलिए 4 नंबर वाले जो राहु का नंबर है, राहु ऐसा नहीं कि खराब करता है, राहु लोगों के साथ अच्छा भी बहुत करता है, लेकिन उसका पाथ, उसका वे सही होना चाहिए। फिर अब आपका हो गया नंबर टोटल 8। तो 8 नंबर शनि का, 4 नंबर राहु का, तो दोनों ग्रह कैसे हो गए, अलग प्रवृत्ति, मतलब दोनों की प्रवृत्ति सेम हो गई ऑलमोस्ट। देव प्रवृत्ति नहीं हुई है। ठीक है ना। तो अब 4 और 8 के लिए अगर हम इस कॉम्बिनेशन को सही कैसे करेंगे, आपके नाम से। अगर आपका नाम आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैम अपन टोटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे को जानना है कि आप हमारे लिसनर्स को बताओ, अगर उनका टोटल 1 हो to 9, उनके ऊपर क्या क्वालिटीज होगी या उनके साथ क्या पेयरिंग्स होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही, क्योंकि सूर्य का नंबर है ना। हाँ जी। अब सूर्य का क्या नेचर हुआ, सोल एकदम। ठीक है, सूर्य क्या होता है, खुद को जल के दूसरों को प्रकाश देता है। रतन टाटा इज कॉल्ड 1 नंबर। करेक्ट। क्या किया उन्होंने भारत के लिए, ठीक है ना। एक नया चीज लेके आए। आज अपन हर चीज अपने पैरों से लेके सर तक की सारी चीजें हम टाटा की यूज करते हैं। यस। करेक्ट। तो उन्होंने कुछ किया ना जीवन में, क्योंकि नंबर 1 वाले एक ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा नेतृत्व रखते हैं, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, एक अच्छे बोलने वाले होते हैं, एक अच्छी लीडरशिप होती है, उनका एक एम्पायर होता है। दिस इज द नंबर 1। धीरूभाई अंबानी इज कॉल्ड नंबर 1, मुकेश अंबानी इज कॉल्ड नंबर 1। तो नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है। और जो लोग भी 1, 19, 28 और 10, हाँ जी, इनका जो टोटल नंबर 1 ही होता है। और वो सूर्य का नंबर होता है। और इन लोगों को हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ये वो भी बहुत होता है डिसिप्लिन। अब तुम देखो ऋतिक रोशन, 10th नंबर, ठीक है, 10th जनवरी उसका बर्थ डेट आता है। तो ये डिसिप्लिन बहुत होता है। तो अपनी लाइफ में नंबर 1 वालों को डिसिप्लिन से लेना, कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का नंबर है ना। हाँ जी। सूर्य क्या है, डिसिप्लिन में है। रोज उगता है, रोज अस्त होता है, रूटीन फिक्स है। तो इन लोगों की लाइफ में एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, एक एनर्जी। हाँ जी। और इनको भी, क्योंकि नंबर 1 है, एक शक्ति से कनेक्ट होना चाहिए, एक ऑरे से कनेक्ट होना चाहिए, एक अच्छे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। तुम खुद देखो, मुकेश अंबानी पूजा पाठ नहीं करता, वो बहुत स्पिरिचुअल है। कितनी जगह जाता है। तो कहने का मीनिंग ये कि नंबर 1 वालों को हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी से, एक ऐसी शक्ति से जुड़ना चाहिए जिससे कि वो उनके पाथ को इजी कर दे। भाग्य कोई नहीं बदल सकता, लेकिन उनका रास्ता इजी हो जाता है। और क्या फील्ड्स में होनी चाहिए नंबर 1? नंबर 1 वाले अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं। अगर कोई बच्चा फाइट कर रहा है, मान लीजिए कोई एग्जाम के लिए फाइट कर रहा है, तो मैं नंबर 1 वालों को यही कहना चाहूंगी कि सूर्य को जल चढ़ा के, आदित्य हृदय स्त्रोत बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ के, और एक अच्छी फील्ड अगर आप चुनना चाहते हैं तो ये सब फील्ड्स उनके लिए बेटर होती है। और कौन से नंबर्स के साथ उनका पार्टनरशिप अच्छा रहता है? पार्टनरशिप के लिए अगर कहते हैं कि 1 and 9 मिल जाए और 1 and 5 मिल जाए तो बेस्ट पार्टनर होते हैं। That's nice. That's good for our listeners. एंड लव पार्टनर भी अच्छे होते हैं। अगर किसी को नंबर 1 है, यानी 19 नंबर, 1 and 9 नंबर है, एग्जाम्पल देती हूँ 19 नंबर, 1 + 9 = 1 नंबर। अच्छा। अगर इसको 9 नंबर वाली लड़की से प्यार हो गया और नंबर 1 का अगर लड़का है, उसकी किस्मत चमक जाएगी, वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो नंबर 1 के लिए नंबर 9 की पार्टनरशिप सुपर्ब होती है, लेकिन दोनों फायर एलिमेंट है। हाँ जी। नंबर 9 भी फायर है, नंबर 1 भी फायर है जी। झगड़ेंगे भी बहुत, लेकिन रिश्ता ऐसा होता है एकदम प्यार वाला।
How क्योंकि nice. एनर्जी का नंबर है ना, हाँ जी. और वही एनर्जी अगर वो दोनों मिलके बिजनेस में लगा दें तो बिकम ए नंबर 1. That's very nice. What about number 2? नंबर टू इज कॉल्ड चंद्रमा का नंबर. Okay. अब चंद्रमा से कैलकुलेट करो वाटर एलिमेंट, वाटर जी. एलिमेंट से कैलकुलेट करो चंद्रमा आता है. चंद्रमा जी. क्या देता है? गिव्स ब्यूटी. तो मोस्टली लोग देखना नंबर 2 वाले चार्मिंग होते हैं, Hmm. सुंदर होते हैं, Hmm. टॉकेटिव होते हैं, इनोसेंट होते हैं, Hmm. लेकिन इमोशनल होते हैं. Hmm. कैसे हैं? दुनिया की धाराओं में बह जाते हैं. Hmm. मतलब अपनी बात तक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं. हाँ. समझ रहे हो? मतलब अगर उनसे तुम बात करने बैठोगे ना नंबर 2 वालों से, नंबर 11 वालों से, और उन नंबर 20, नंबर 29, 11 अगेन 2 नंबर, ठीक है? तो ये लोग जो होते हैं ना, जी. ये लोग दूसरों की सुनते हैं लेकिन अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं. इनके अंदर ही अंदर एक समंदर चल रहा होता है. तो मैं नंबर 2 वालों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि किसी से भी फ्रेंडशिप करें ना, क्योंकि इनका पैरेलल नंबर होता है 4, अच्छा. और फिर दूसरा पैरेलल नंबर होता है 7. नंबर 2 की नंबर 6 से भी अच्छी पड़ेगी क्योंकि शुक्र का नंबर है. Okay. तो ये कि दोस्ती बहुत अच्छे लोगों से करें, अच्छा. ठीक है? और प्लस अपने इमोशंस कहे, अपने जीवन साथी से अपने इमोशन को शेयर करें, अपनी गर्लफ्रेंड से अपने इमोशंस को शेयर करें. ये जितना बोलेंगे ना हाँ जी. उतना उनके कहते हैं ना समय का सितारा चलेगा. और एक बहुत अच्छी लॉजिक की बात बताऊंगी. जी. नंबर 2 वालों को है ना हमेशा महंगी घड़ी पहननी चाहिए. कहते हैं ना इंसान ही अपना समय बदल सकता है जी. और लेकिन कहते हैं ना समय ही बदलता है. तो अगर आप अच्छी घड़ी पहनोगे, और मैं कहती हूँ नंबर 2 वालों को सिल्वर वॉच पहन लेनी चाहिए. अच्छा. देखो उनका समय कैसे चेंज होता है. और वही सिल्वर वॉच उनकी अर्धांगिनी या उनकी मम्मी हाँ. या उनकी सिस्टर हाँ. या उनकी बेटी, हाँ जी. कहते हैं ना 4 स्वरूपों में भगवान होते हैं. हाँ. माँ में, पुत्री में, बेटी में और बहन में. जी. अगर ये स्वरूप में से एक भी जना हाँ. अगर वो गिफ्ट करता है हाँ. वॉच, तो उनकी किस्मत चेंज होती है. हाउ नाइस. डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा इंसाइटफुल है उनके लिए. और क्या फील्ड्स में जाना चाहिए? नंबर 2 वाले क्योंकि अच्छे लेखक हो सकते हैं, Okay. ठीक है, अच्छे कलाकार हो सकते हैं. एग्जाम्पल शाहरुख खान, ओके. ठीक है. नंबर 2, नंबर 11, 1+1 ये मास्टर नंबर होता है. अच्छा. ठीक है. मास्टर नंबर क्या होते हैं? 11, 22, जैसे 22 नंबर, 11 नंबर इज कॉल्ड मास्टर नंबर. ओके. तो 11 नंबर कौन हो? अमिताभ बच्चन, अच्छा. ठीक है. नंबर 2, तो ये अगर किसी भी फील्ड में चले गए, हाँ. जैसे अगर आप मीडिया से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, आप डिजिटल मीडिया से हो, तो ये नंबर 1 ही होते हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं. बस इसमें इमोशंस इतने होते हैं, इतनी फीलिंग्स होती है. मैं ये चाहती हूँ कि नंबर 2 वालों इस चीज़ को निकालना चाहिए. अच्छा. बात करें लोगों से. जितना आप बात करोगे ना उतना सक्सेस उतना होगे. तो उनके पार्टनर्स फिर कौन से नंबर्स होने चाहिए? मैंने कहा कि 2 नंबर, 4 नंबर से अच्छी फ्रेंडशिप है. नंबर 6 वालों से अच्छी फ्रेंडशिप होती है. ओके. तो 2, 4, 6 एक कॉम्बिनेशन है उनका. ओके. दैट्स 2 दूनी 4, 3 6, 8 ऐसे इसके कॉम्बिनेशन होते हैं. वेरी नाइस. एंड नंबर 3? नंबर 3 अगेन जुपिटर नंबर. ओके. ठीक है. अब आपने सुना होगा इस साल का सबसे बड़ा कुंभ आया. हाँ जी. ठीक है. हाँ कुंभ जी. क्यों आया? क्योंकि बृहस्पति का नंबर है. ओके. अब 12 साल बाद बृहस्पति पृथ्वी के पूरा चक्कर लगाता है तभी तो कुंभ आता है. हाँ जी. तो कहने का मीनिंग ये कि 3 नंबर जुपिटर का होता है. अच्छा. और 3 नंबर ही गुरु का नंबर होता है. तो नंबर 3 वालों को मैं स्पेशली कहूँगी, जो कि नंबर 3 है, 12 है और 21 है. हाँ जी. इन 3 नंबर वालों को एक गुरु जरूर बनाना चाहिए लाइफ में. ओके. ठीक है ना. अब वो गुरु किसी को भी बना सकते हैं. अगर मान लो नंबर 3 वाला कोई प्लेयर है तो अपना गुरु कोई अपने शिक्षक को बना लो जो उसको चीज सिखा रहा हो. हाँ. नंबर 3 वाले हैं जो कोई अच्छी फिल्म कर रहे हैं, जैसे हाँ. करीना कपूर का नंबर 3 है. अगर कोई अच्छा उसको कोई डाइटिशियन मिल जाए, या अच्छा उसको कोई क्रिकेटर मतलब हाँ. कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, या कोई अच्छा कोई ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स देने वाला मिल डाइटिशियन जाए, मतलब कोई भी जो उनको सलाह दे रहा सलाह दे रहे हैं. हाँ तो जी. नंबर 3 वालों को अगर गाइडेंस में चलते हैं, हाँ. इनको कोई रोक नहीं सकता. और नंबर 3 वाले अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं. ओके. दैट्स नाइस. और उनको फील्ड बिजनेसमैन जैसे बन सकते हैं. तो बिजनेस के अंदर अगर अपन को कोई फील्ड अगर उनके लिए चुननी है तो वो होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं. उनके लिए बहुत अच्छा है. वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं. हाँ जी. वो उनके लिए बहुत अच्छा है. अगर वो नंबर 3 में अगर फूड्स इंडस्ट्री में जाना चाहे तो वो भी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है.
ओके लेकिन इसमें क्या होता है पारुल, नंबर 3 है, अकेला 3 है। हाँ। अब 12 नंबर आ गया, 1+2। हाँ तो वो 1 नंबर सूर्य का भी हो गया और 2 नंबर चंद्रमा का भी हो गया। हाँ। तो वो कोई प्रोडक्ट्स का काम शुरू कर सकता है। ओके। ठीक है, अब वो चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो। अब अपन आ जाते हैं 21, 2+1, तो अगेन वही बिजनेस का आ जाता है। लेकिन जी। नंबर 3 आता है तो बृहस्पति से रिलेटेड है। तो बृहस्पति से रिलेटेड अगर मैंने क्या कहा, किसी की गाइडेंस में काम हाँ। करें, वो बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। ओह दिस इज द और उनके पार्टनर्स को अराउंड क्या नंबर्स होने चाहिए? 3 नंबर वालों की सबसे ज्यादा 6 और 9 नंबर वालों से पड़ती है। ओके 3, 6, 9 का तो कॉम्बिनेशन होता है। ओके अगर मान लीजिए 3 नंबर वाले का अगर कोई फ्रेंड 9 नंबर वाला मिल जाए जी। तो बहुत तगड़े बिजनेस करता है। 3 नंबर वालों को 6 नंबर का कोई फ्रेंड मिल जाए तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दैट्स नाइस। एंड नंबर 4? अब नंबर 4 आता है। नंबर 4 अगेन राहु का नंबर, मतलब ये राहु का नंबर है। ओके। अब नंबर 4, फिर नंबर 13 और हाँ नंबर जी। 22। अच्छा। ये टोटल नंबर मिला के 4 नंबर होते हैं। हाँ अब सॉरी, नंबर 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 13 के बारे में सुना होगा कि जैसे चंडीगढ़ में तो 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं है, कोई हाँ भी बिल्डर 13 नंबर की बिल्डिंग नहीं बनाता। एरोप्लेन में 13 नंबर की अधिकतर जगह पे सीट्स नहीं होती। Seats ब्रिटिश एयरलाइन में तो 13 नंबर की सीट ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो 13 नंबर को बहुत जनों ने अनलकी माना हुआ है। हाँ जी। बट ये लोगों का एक तरीके से अनलकी वी कैन नॉट से, हाँ ये मिथ भी हो सकता है। जी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इंडिया का टोटल नंबर मिलाते हैं तो 3 आता है। ओके। ठीक है, तो अधिकतर लोगों के इंडिया में भी लोगों के मन में आने लग गई ना कि हाँ। नंबर 3 और नंबर 4 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है नहीं। हाँ। इसलिए वो अनलकी नंबर 13 को मानने लग गए जी। कि 13 नंबर की हमें कोई बिल्डिंग में लिफ्ट में 13 नंबर नहीं होता है। हाँ। तो इसमें होता है थोड़ा सा कुछ नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि राहु की एनर्जीज उसमें होती है। आई थिंक ब्लैक फ्राइडे भी 13 हाँ, को मानते हैं। लेकिन इसमें कुछ एनर्जीज होती है और मैंने ये देखी भी है। तो मैं थोड़ा सा 13 नंबर को और 4 नंबर को थोड़ा स्ट्रगलर नंबर मानती हूँ। लेकिन 4 नंबर अपने आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? 4 नंबर को सही करने वाला प्लैनेट होता है 1 नंबर। तो 4 नंबर वालों को अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो 1 नंबर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। 1 नंबर जिसका हो, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा प्लैनेट है जो 4 नंबर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। दैट्स नाइस। और क्या पार्टनर्स होने चाहिए उनके नंबर्स के 1 के अलावा? देखो 4 नंबर और 1 नंबर एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं जी। लेकिन 4 एंड 2 एंड 7 हाँ जी। ये तीनों नंबर अच्छे कॉम्बिनेशन के होते हैं। ओके। और क्या फील्ड्स चूज करें नंबर 4? 4 नंबर वाले साइंटिस्ट बन सकते हैं, गहन जिसमें सोचने की चीजें हो। ठीक है, मतलब आपका सलाहकार जो होता है ना, जैसे आपके ग्रुप में जी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उनसे आप अच्छी सजेशन ले सकते हो। ठीक है, वो मेहनती बहुत होते हैं। हाँ। 4 नंबर वाले अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे एग्जीबिशंस कर सकते हैं, इवेंट्स का काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं, या अपनी खुद की एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो जैसे खुद का स्टूडियो भी बना सकते हैं। राइट। 4 नंबर वाले अच्छे इंजीनियर्स भी होते हैं। ओके। अपने थोड़े एग्जांपल्स कौन सेलिब्रिटीज या कोई 4 नंबर? देखो 4 नंबर की सेलिब्रिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो मेहनती बहुत होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, श्रीदेवी नंबर 13 है। ओके। और टोटल नंबर 4 होता है। हाँ। बट आप देखिए कि उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। हाँ। तो भी उन्होंने हिंदी फिल्मों में नंबर 1 रहे। Yes. तो 4 नंबर वालों को लाइफ में क्या है, सपोर्ट मिलना चाहिए बस। और उनको मैंने हमेशा, मैं पॉडकास्ट में और लोगों को मैसेज यही कहूंगी कि 4 नंबर वालों की संगति अच्छी होनी चाहिए। हाँ। अगर उनका ग्रुप अच्छा है, संगति अच्छी है ना, एक कहावत सुनी है ना कि अगर हम काली कोठरी में गए कोयले की और सफेद कपड़ा पहन के अगर हमने कोई चीज को टच नहीं किया तो वो भी ब्लैक होके आएगी। तो 4 नंबर भी ऐसा ही है, किसी के साथ अगर नेगेटिव है ना तो उसको तुरंत इफेक्ट करता है वो। और जो भी 4 नंबर के लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें सुन के हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है और इमीडिएट उनको एग्रेशन आने लग जाता है, क्योंकि राहु का नंबर है। बोले मैंने जो चीज की नहीं तो उसको क्लियर करो। वो चुप नहीं रह सकते हैं, वो क्लियर करते हैं। लेकिन उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए और संगति हमेशा अच्छी करनी चाहिए। और सूर्य का उपासना, सूर्य की उपासना करें वो लोग, उनको फर्क पड़ने लग जाएगा। अपने आप उनकी लाइफ का एक अर्थ पता चल जाएगा, उनका एक रास्ता निकल जाएगा कि मुझे मेरी लाइफ का ये टारगेट है, ये मेरा मोटिव है और ये मेरी जिंदगी के है ना कुछ ड्रीम्स हैं जो मुझे, क्योंकि दे आर ड्रीमर्स। वो ड्रीम्स बहुत देखते हैं 4 नंबर वाले, क्योंकि राहु है ना। हाँ जी। ये मतलब धुआं। हाँ। मतलब इट्स कॉल्ड ओझल, दिखता नहीं है ना राहु। हाँ। केतु की तो बारे में पता ही है। हाँ जी। कि केतु धड़ होता है और राहु सर होता है। हाँ। तो उनकी लाइफ में क्या है कि वो ड्रीमर्स होते हैं। और ड्रीमर्स कब अचीव करते हैं? प्रैक्टिकल में रह के अच्छी संगति को ले लो, आप अचीव कर जाओगे। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है। हाँ।
अभी आप देख रहे हो शार्क टैंक वगैरह सब चल रहे हैं। हाँ। अब कोई 4 नंबर वाला कोई बिजनेस में आ गया, हाँ। अब उसकी कंपनी की अगर मान लो कि उसको किसी से इक्विटी लेनी है, पैसा लेना है, तो 4 नंबर वालों को एक अच्छी जगह से पैसा ले अच्छा। लेना चाहिए, ओके। उसको पार्टनर बना लेना चाहिए। ओह, ये This है is 4 good. नंबर की क्वालिटी। तो जैसे नंबर 4 है, और कौन से सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं जिनका 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा हुआ हो? ये तो अपने आंखों के सामने साक्षात ही नरेंद्र मोदी इज कॉल्ड 8 नंबर। Okay. ठीक है, और 4 नंबर 22 यानी कि 4 अमित शाह। Oh. अमित शाह का नंबर भी 4 है। तो अब इन दोनों की जोड़ी आप देख ही सकते हाँ, हो। पूरी और ये दुनिया। क्या कर रहे हैं, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, और 100%। देश का आज इंडिया का क्या चीज है। आज इंडिया अपनी इकोनॉमी में देखे या चीजों में देखे तो आज बहुत आगे जा रहा है, 100%। कई देशों से आगे जा रहा है। Yes. तो आज इसका एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया जी। कि 4 नंबर के लिए लकी नंबर 1 भी है, हाँ। 7 भी है। हाँ। आप कैलकुलेट करो, नरेंद्र मोदी का बर्थ डेट कितना है, 17। Okay. तो 1 भी है हाँ। और 7 भी है। हाँ। अब कॉम्बिनेशन देखो, 17 यानी 8 नंबर, जी। उसका कॉम्बिनेशन देखो 22 यानी कि 4 नंबर। जी। अमित शाह का नंबर देखो। हाँ जी। तो कैलकुलेशंस जो कह रही है ना, नंबर्स की गणित यानी कि मैजिक ऑफ नंबर्स देखो इनकी लाइफ में, तभी तो इन दोनों की युक्ति, इन दोनों की जोड़ी इतनी बनी है। तो आज देश के अंदर एक अलग ही इनका हाँ। फेम है। 100%। हाँ, they both are together enough to run the entire world. यस, तो ये कॉम्बिनेशन है 1 and 7 इजिकल टू 8। तो 1 और जी। 7 भी मिल गया। हाँ। और उसको 8 को 4 भी मिल गया, और 4 को 1 और 7 और 8 भी मिल गया। तो दिस इज द मैजिक ऑफ नंबर्स, तभी तो इनकी जोड़ी है। Right. That's nice. So what about number 5? नंबर 5 ये मर्क्यूरी का नंबर है जी। जो कि सूर्य से बिल्कुल पास में, अगर हम यूनिवर्स में देखें इसको तो कैलकुलेशन के अंदर सूर्य के साथ बिल्कुल पास में है। मर्क्यूरी का नंबर 5 नंबर यानी कि बुध का नंबर। Okay. ठीक है, अब बुध ग्रह की जो क्वालिटीज होती है, जो नंबर 5 वालों की क्वालिटीज क्या होती है, पेशेंस बहुत होता है इनमें। अच्छा। ठीक है, इनको हर काम करने, ये जजमेंटल होता है। अच्छा। अगर आपके घर के अंदर या आपके 5 नंबर का कोई भी घर में पर्सन होगा ना, अगर आपको कोई काम कराना है जी। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। Okay. गॉट इट। तो 5 नंबर वालों की लाइफ में एक चीज होती है, उनकी लाइफ में उनको कोई भगाने वाला चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि रनिंग माइंड तो चल रहा है, हाँ। लेकिन भगाने वाला होना चाहिए। तो अगर नंबर 5 वाले को नंबर 9 का कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, जी। 5 नंबर को 9 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ। हाँ। नंबर 5 का कौन हुआ, विराट कोहली। Okay. और टी शर्ट कौन सी पहनता है, 1 + 8 यानी कि 9 नंबर की। Oh yes. समझे आप? हाँ। तो नंबर 5 को नंबर 9 हाँ। एक अलग मुकाम देता है। वो तो तो दिख ही अगर रहा है अपने को। तो अगर कोई बिजनेस अगर करना चाहे तो जी। उसको अगर 9 नंबर का कोई पार्टनर बनाना चाहे, हाँ। तो ये पार्टनर बना सकते हैं बिजनेस के अंदर। Okay. और नंबर 5 वालों की नंबर 6 वालों से भी बहुत पड़ती है। जी। नंबर 5 वालों की नंबर 7 वालों से भी बहुत पड़ती है। नंबर 5 वालों की नंबर 1 वालों से भी बहुत पड़ती है। नंबर 5 एक नंबर कैसा है, 1 से लेके 9 नंबर के बीच वाला Center. नंबर है। जी। तो सेंटर क्या करता है, बैलेंस करके चलता है। हाँ। और नंबर 5 वाले अगर हो ना, जी। उनके फोन नंबर में भी अगर 555 ज्यादा आ जाए जी। तो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। Oh. और नंबर 5 वाले स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। जी। इनको क्या होता है कि इनकी लाइफ में इनको डोनेशन करना बहुत पसंद है। ये उनको लगता है कि हम दूसरों को कुछ देके वो हैप्पी फील करते हैं। तो नंबर 5 वालों को हो सके तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, चीज़ों को डोनेट करना चाहिए। जी। और नंबर 5 वाले हैं, उनका नाम भी अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैच है तो उनको एमरल्ड पहनना चाहिए। Okay. तो इट्स गुड फॉर द नंबर 5। Okay. And now number 6. Number 6. नंबर 6 वन ऑफ द माई फेवरेट नंबर। Okay. ठीक है, क्योंकि शुक्र का नंबर है जी। और अट्रैक्शन का नंबर है। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों को कहते हैं ना, नंबर 6 ऑटोमेटिकली चीज़ों को दे देता है। Okay. मतलब हम लोग बस उसके लिए अच्छा सोचते हैं। नंबर 6 अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो हाँ उसको जी। मिल जाती है। अगर हम कैलकुलेट करें, आलिया भट्ट का नंबर Okay. 6 है, अच्छा। रणवीर सिंह 6 नंबर, सचिन तेंदुलकर 6 नंबर। तो ये लोग क्या हैं, आप देखो एक स्टार हैं, Achievers. हाँ। अचीवर्स है, एक स्टार है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। आज कोई सचिन जैसा आएगा नहीं। नहीं कभी आएगा ना। तो नंबर 6 में एक क्वालिटी है। Okay. आप अडानी को देखो, 24 नंबर है, अच्छा। 6 नंबर हो गया। हाँ। तो आज पूरे इंडिया में एक अलग लेवल का नाम है उनका। ठीक है, और ये नंबर छुपा रुस्तम निकलता है, अलग से निकलेगा। आज आलिया भट्ट जैसी एक्टिंग, हाँ। नंबर 6, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन है। जी। तो 6 नंबर अपने में एक सौंदर्य प्रिय प्लैनेट होता है, उसमें एक अट्रैक्शन होता है। जी। उसके अंदर है ना कई चीजों की विलासिता भी आती है। Okay. नंबर 6 वालों को हमेशा संभलना चाहिए। अच्छा।
नंबर 6 वाले गाइडेंस से काम करेंगे ना, नंबर 6 वाले को नंबर 5 की गाइडेंस मिलती है जी। या नंबर 6 वाले को नंबर 1 नंबर की गाइडेंस मिलती है तो वो सक्सेस हो जाते हैं। Okay. और अगर नंबर 6 बिना गाइडेंस के काम करेगा और अपने माइंड से काम करेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रात को सोएंगे तो सही बट माइंड इज रनिंग, उनका अच्छा। दिमाग चलता है। Okay. तो ये लोगों को अपनी लाइफ में एक स्टॉपेज जरूर लेना चाहिए। Okay. सोच समझ के कार्य करना चाहिए। अगर ये निकलेंगे तो नंबर 1 बनेंगे, नहीं तो फिर ये 0 ही रहेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया जी। एंड नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 अगेन ऑस्पिशियस नंबर, वन ऑफ द माय फेवरेट नंबर। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया केतु का नंबर है, बट लोग बोलेंगे केतु का नंबर और आप इसको ऑस्पिशियस बोलते हो। मैं इसके लिए ऑस्पिशियस बोलती हूँ क्योंकि पुराने जमाने में लोग बोलते थे 7 समंदर, 7 आसमान, 7 सप्तऋषि मंडल, 7 फेरे, इंद्रधनुष के कलर 7, तो 7 ऋषि। तो 7 नंबर एक ऑस्पिशियस नंबर है। तो 7 नंबर में केतु की एनर्जीज होती हैं। अच्छा। इसको अगर आप इसको कीरो के हिसाब से पढ़ोगे तो ये नेपट्यून एक प्लैनेट होता है। ओके। ठीक है। तो 7 नंबर के अंदर क्या है कि उसका जो टैलेंट है ना वो हिडन होगा। अच्छा। जैसे आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है वो 7 नंबर का है, अचानक मान लो कि वो कुछ आर्ट कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली वो आर्ट पता चलेगी, उसमें भी इंट्यूटिव पावर होती है। अच्छा। ठीक है। 7 नंबर वाले में आपको पता चलेगा कि इसकी बातों से पता चलेगा कि आगे जाके क्या बनना चाहता है। ओके। 7 नंबर में अधिकतर केतु का नंबर है, तो जो लोग इस तरीके से काम करते हैं जिनको क्रेडिट लेने की भी इच्छा नहीं होती है, अच्छा, ऐसे लोग होते हैं 7 नंबर वाले। तो इनमें क्या होता है, गहनशीलता होती है। ओके। नंबर 7 वालों में अब आप कैलकुलेशन देखो, MS धोनी 7 नंबर। अब 7 नंबर वालों के अंदर ऑटोमेटिकली ईश्वर का एक हाथ होता है उनके सर पे। कितने भी स्ट्रगल हो, शांत रहने वाला पर्सन जैसे होगा। धोनी है ही शांत रहता है, ना कोई गुस्सा है ना कोई एग्रेशन है। और उनकी लाइफ की सीढ़ी यही है कि जीवन में पेशेंस है, शांत है, उनमें गहनशीलता है, सोच समझ के कार्य करने की शक्ति है और एक हिडन टैलेंट है। वो 7 नंबर में होता है। अच्छा। ठीक है। अब इसको अगर हम इसको नेगेटिव कैलकुलेट में करें जी। तो 7 नंबर केतु का है जिसका सर नहीं है, धड़ है। हाँ। तो धड़ क्या करता है, उसे उछलेगा, उछल उछल के देगा। हाँ। लेकिन अगर 7 नंबर वाले अपने पे संयम रखते हैं जी, अनुशासन रखते हैं जी, और अपनी लाइफ के मेथड और गोल को वो खुद समझ जाते हैं, तो MS धोनी बहुत सारे जने निकल सकता है। 7 नंबर वालों को अपनी लाइफ पे और अपने पे वर्क करना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है 7 का जो स्टेबल रख ले उसको? 1 नंबर बहुत सपोर्ट करता है। 7 नंबर वालों की रक्षा ही नंबर 1 करता है। 4 नंबर वालों की रक्षा ही नंबर 1 करता है। रक्षा मतलब जीवन में अगर आप कभी भी दुखी हो ना जी, ये 4 और 7 नंबर के बारे में बता रही हूँ मैं। हाँ जी। इट्स नॉट ए कॉम्बिनेशन। हाँ। हमको अगर आशीर्वाद चाहिए तो नंबर 1 वालों को दोस्त बना लो। नंबर 1 सूर्य का होता है, घर में पिता है सूर्य के रूप में। 2 नंबर माता होती है जी। तो आप अपने घर में अपने पिता को बहुत सजेशन मानो, उनसे सलाह लो। और आज MS धोनी को देखिए कि अपने फादर से भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। और नंबर 7 में जो ऋषियों की, जो सितारों की, जो इंडिको की कलर्स की, ये हमें मैसेज देती है। सृष्टि है ना, ये हमें मैसेज देती है। हमें उस मैसेज को बस समझना है। हाँ। तो जैसे मैंने बताया 7 नंबर MS धोनी का हुआ। अब मैंने कहा 1 नंबर, मैंने कहा रक्षा करने वाला नंबर होना चाहिए ना, कि हम अपनी लाइफ में अगर परेशान है, हमें कोई सही राह दिखाने वाला हो। तो MS धोनी की वाइफ साक्षी उसका नंबर 1 है। तो 7 और 1 का कॉम्बिनेशन तो एक गॉड गिफ्ट है। भगवान भी नंबर्स जब भेजता है ना जीवन साथी को, तो वो कुछ ना कुछ चुन के ही भेजेगा। हाँ। तो आपके पूर्व जनों के कर्मों से ही आपको जीवन साथी मिलता है। तो जैसे आपके पास आते होंगे कुंडली मैच करवाने के लिए ब्राइड एंड ग्रूम का, तो क्या आप सिर्फ कुंडली मैच करके एक डिसीजन ले लेते हैं? मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ पारुल। सबसे पहली चीज तो इसमें आ जाता है कि जब मैं कुंडली मिलाती हूँ ना, तो कुंडली के हिसाब से हम सब मिलाते हैं, गण भी मिलाते हैं, गुण भी मिलाते हैं, दोष भी मिलाते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ जी। बट मैं नंबर्स जरूर मिलाती हूँ कि अगर किसी का नंबर नहीं मैच कर रहा, कुंडली मैच कर गई, कि मान लीजिए किसी के 28 गुण मिल गए और नंबर ही मैच नहीं है, कि मान लो कि किसी का नंबर 8 है और किसी की वाइफ का नंबर 9 है, मैं बिल्कुल मना कर दूंगी कि इससे तो झगड़ेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं एक चीज और देखती हूँ पत्री के अंदर, बहुत सारे जने आते हैं। अब आपके हस्बैंड के साथ, जीवन साथी के साथ सारे गुण मिलते हैं, कर्म मिला लो, आप अपने गण मिला लो, सब कुछ है। बट मैं नंबर्स मिलाती हूँ सास के साथ में, क्योंकि लाइफ में सास के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए किसी लड़की का नंबर 5 नंबर में आता है और सास का नंबर मान लीजिए उसका कोई अपोजिट नंबर आ जाता है जी, तो हम मना कर देते हैं कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। तो आजकल बहुत चीजें, और क्या है, जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, इन चीजों को बहुत मानने लग गई है। तो मेरे पास जब पत्री दिखाने आते हैं ना, वो मेरे को अपनी मदर इन लॉ का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब लेके आते हैं।
बोला इनका भी कॉम्बिनेशन करके आप हमें आंसर कीजिए। और सीरियसली मैंने बहुत पत्रियां मिलाई हैं और नो डाउट अच्छी लाइफ जी भी रहे हैं वो लोग। तो ऐसे भी बोलते हैं ना कि लोग अपने नाम में भी कुछ ऐड कर लेते हैं नंबर्स बिठाने के लिए, और ये सब वो भी काम करता है? ऑफ कोर्स काम करता है। आज आप नोटिस कीजिए जितने भी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, मूवीज भी में भी आ रहे हैं, तो सब लोगों ने अपने नाम के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया। हाँ। अंशुमन खुराना को देख लो, खुराना में डबल आर किया हुआ है। नुसरत भरूचा को देख लो, उसने भी डबल आर किया हुआ है। किरण खेर ने डबल आर किया हुआ है। तो आज बहुत सारे लोग अपने नाम के अंदर एज ए न्यूमरोलॉजी चेंज भी करना जानते हैं। और चेंज क्या करता है? द चेंज इज बिगनिंग। हम कहते हैं ना एंड इज बिगनिंग, तो एंड नहीं होता है। हमने अपने नाम को एंड तो किया, बट चेंज इज बिगनिंग। तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर जरा सा कुछ चेंज किया, नंबर्स कुछ चेंज किए और लाइफ चेंज हो जाती है। बट इसमें एक चीज़ का लॉजिक भी है जो मैं बहुत मानती हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम किसी के नाम को लेस करवाते हैं, जैसे किसी के नाम में डबल ए आ रहा है और कोई लोग बोलते हैं कि आप ए हटा दो और सिंगल ए, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए ना हर तरीके आजकल बहुत लोग रीड कर रहे हैं, बहुत लोग 3 दिन की क्लासेस बना के अपने आपको कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। बट आप नंबर्स की एनर्जीज को नहीं मान रहे हो। अगर 2 ए साथ में है तो उसकी भी एक एनर्जी हो गई, 2 जे साथ में है उसकी भी एनर्जी हो गई। तो मैं अपनी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी के नाम को लेस नहीं कराती। मैं हमेशा बढ़वाती हूँ, क्योंकि नाम बढ़ेगा तो ही आप सक्सेस रहोगे, और नाम बढ़ता हुआ होगा तो सिग्नेचर भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो सिग्नेचर कैसे करेंगे कि अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैच है तो सिग्नेचर भी वैसा ही कीजिए कि जो आगे बढ़ता हुआ हो। आपने देखा है, हैव यू सीन अमिताभ बच्चन सिग्नेचर इन द कौन बनेगा करोड़पति? बड़े 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 करके। तो उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। सिग्नेचर इज कॉल्ड साइंस। तो आपने न्यूमरोलॉजी भी ठीक कर ली, कुंडली भी ठीक कर ली, और आपने रेमेडीज भी कर ली, और सिग्नेचर रॉन्ग कर दिए तो कोई लॉजिक ही तो 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेगा फिर आपको। तो जैसे अगर आप बोलते हो कि नाम चेंज करो या नाम में कुछ ऐड करो, आप एग्जैक्टली क्या करवा रहे हैं? सिग्नेचर करवा रहे हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स करा रहे हैं? बहुत सारे जन है जिनको जरूरत भी नहीं पड़ती है, गॉड गिफ्ट नाम होता है, तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम हो सकता है सिग्नेचर ही थोड़ा चेंज करा के हेल्प कर दे। अच्छा। बट मैं हर किसी को सजेशन नहीं देती हूँ कि आप नाम चेंज करो या नाम में कुछ ऐड करो। जहाँ जरूरत है मैं वही करती हूँ। और जो लोग रेगुलर करवा रहे हैं इट्स रॉन्ग, वो आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो। क्योंकि आपके कितने साल से वो प्लैनेट वर्क कर रहा है, फिर अगेन आप दूसरे प्लैनेट में जा रहे हो जी। तो उसके लिए भी कहते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो घुटनों से बल से चल के फिर बड़ा कर फिर खड़ा होता है। तो इजी नहीं है नाम बदलना, लेकिन उसकी हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं स्पेलिंग ही चेंज करा दूँ। मैं नाम बहुत रेयर में बदलवाती हूँ। ओके। तो जैसे स्पेलिंग चेंज करा रहे हो तो क्या वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज करवाना चाहिए? पूरा एक प्रोसेस होता है। आपके पासपोर्ट, आपके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड सब में चेंज होता है। उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। और फिर सिग्नेचर भी उसी नाम से आप कीजिए, आप रोज लिखिए उस नाम से, उसका भी इफेक्ट आता है। अच्छा, तो लोग जब नाम बोलते हैं कि इसमें वर्ड डालो, तो मतलब ये नहीं कि बस इंस्टाग्राम पे नाम चेंज करते हैं? नहीं, उसका भी फर्क है। अब मैंने आपको क्या बोला, कर्म। बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। आज मान लो कि फॉरेन पढ़ रहे हैं जी, कोई पॉलिटिशियन है, कितनी जगह करेगा, तो हम उसको क्या सजेशन देते हैं कि रोज आप 30 टाइम्स, ठीक है, या 31 टाइम्स आप अपने नाम को जो मैंने बताया चेंज करने के लिए उसको लिखना चालू कीजिए। कर्म वही कर दिया ना हमने। और फिर चाहे एक बार सिग्नेचर आप करोगे तो उसका फर्क नहीं हुआ। कर्म पे डिपेंड है ना, एवरीथिंग इज ऑन द कर्म। आई थिंक वो ज्यादा इजी है करना। दैट्स नाइस, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। ओके। मेरे पास हर तरीके का इलाज है। मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम द नंबर 1, बट आई नो कि मेरे में कुछ बात है। आई एम श्योर, वो तो पता चल ही रहा है आपसे अब मिलके। अच्छा, नाउ लेट्स गेट टू नंबर 8। नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 ये नंबर जो है ये शनि का नंबर है। इसमें शनि की एनर्जी है। अब आप तुम देखो 2025 इजिकल टू 9 नंबर, जो कि मंगल का नंबर है। अब जिन लोगों का भी 8 नंबर आता है और जिनका कंडक्टेड नंबर भी 8 हो, मैंने बताया ना कि टोटल नंबर मिला के जो नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग ईयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 8 नंबर शनि से रिलेटेड है, और शनि क्या है? जजमेंटल। अब उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट नहीं, परफेक्शन चाहिए। बेडशीट बिछी हुई है, इसमें सल आ गए, क्यों आ गए? सही करो। टॉवल यहाँ पे इधर क्यों पड़ा है, उसको सही करो। मतलब उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, और उनको जो चीज सही है, जो चीज सही है, जो चीज गलत है वो गलत है। उन्होंने दूसरी चीज सीखी नहीं। आज शनि को हम क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, अब तुम जज के पास जाओ, तुमने कोई फॉल्ट कर दी तो जज क्या कहेगा? सीधा फैसला सुनाएगा कि जो सही है। हाँ जी। ठीक है, वो सही का साथ देगा। तो शनि भी फैसला करता है, आपके कर्मों से चलता है शनि। आपने जो कर्म किया है ना, उसको देखो भुगतने तो पड़ेंगे। मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ
तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, अब यहीं रुक जा, आगे मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। ओके। तो 8 नंबर का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि ये एक नंबर 1 और 8 ये पुत्र और पिता का कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा। सूर्य और शनि का। ओके। लेकिन इन दोनों की कभी बनती नहीं है। तो मैं हमेशा यही चीज कहूंगी कि 8 नंबर वालों को 1 नंबर के साथ कभी भी कोई बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है, शनि रात का राजा है, तो 2 नंबर 8 और 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। जीवन साथी का भी चुनाव करे तो बहुत सोच समझ के करे, क्योंकि 8 नंबर के अंदर जो पर्टिकुलर उसका फर्स्ट नंबर होता है, जैसे 8, 17 एंड 26। हाँ। तो ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर जीवन साथी का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। Okay. नंबर्स भी देखो, जन्म पत्री भी देखो, उसका सिग्नेचर भी देखो और उसका स्टार कहाँ बैठा है, हाँ जी। तब उस इंसान को शादी करनी चाहिए। ओके। नहीं तो 17 नंबर 8 नंबर नरेंद्र मोदी का ही नंबर है, हाँ देखो उनकी शादी। हाँ, नहीं हो रखी है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा मैरिड लाइफ में उनके स्ट्रगल आता है। ओके। तो आप प्रॉपर पत्री मिला के या उनके कॉम्बिनेशंस को देख के, उनके नंबर्स को देख के, और 8 नंबर वाले क्या है, नॉट ए नेगेटिव नंबर, ये दुनिया में कुछ आए करने के लिए। ओके। उनको कुछ ऐसा ही करना है और डिफरेंट ही करेंगे। सौरव गांगुली का नंबर भी 8 है आई थिंक। तो 8 नंबर अच्छे प्लेयर बना, हाँ। अच्छा रेस्टोरेंट खोले, अच्छे होटल्स हैं, अच्छा नाम है जी। और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है। 8 नंबर नरेंद्र मोदी का भी हो गया। हमारी राजस्थान की जो पूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे, अलग ही रुतबा था। हाँ। मैं तो कहती हूँ ऐसे सीएम ही नहीं थे। हाँ। तो 8 नंबर उनका भी था। तो 8 नंबर वाले एक अच्छे पॉलिटिशियन भी होते हैं, अच्छे वाक चतुराई भी इनमें होती है, अच्छे बोलने वाले भी होते हैं, अच्छे स्पीकर भी होते हैं, अच्छे लीडरशिप भी मिलती है इनको, एक अच्छी सत्ता भी मिलती है। और इनके लिए जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, यानी कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया। ये 8 नंबर की पावर होती है। और इनको हमेशा हनुमान चालीसा और शनि भगवान के मंदिर जाना ही चाहिए, जो 8 नंबर से रिलेटेड है। हाँ। या जिनका नंबर कंडक्टर नंबर भी 8 है, हाँ। तो उनको शनि मंदिर जाना ही चाहिए। ओके। एंड अब अपन आते हैं अपने फाइनल नंबर 9 नंबर हाँ, पे। अब नंबर 9, क्योंकि 1 से लेकर नंबर 9 की हमने जर्नी कर ली जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हाँ। लास्ट का नंबर हो गया। हाँ। तो एंडिंग नंबर हाँ। 2025 9 नंबर। हाँ। तो 9 नंबर क्या है, अपने मंगल का नंबर है। ओके। ठीक है, अब मंगल क्या है, एनर्जी। मंगल को एनर्जी बोलते हैं। तो जिनका भी 9 नंबर 18 नंबर और 27 नंबर है जी। ये 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। आप देखना कि मैं जो 2025 के लिए प्रिडिक्ट करती हूँ कि जिनका भी नंबर 9 है और इस बार 9 नंबर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी, घर के अंदर बहुत चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा माहौल जो कहते हैं ना थोड़ा डिस्टरबेंस वाला हो सकता है इस साल। ओके। लोगों की शादियां अच्छी नहीं चलेंगी। हाँ। ठीक है, लोगों के व्यूज अलग मिलेंगे, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। हाँ। तो बहुत चीजें 9 नंबर में होती है। Okay. अब 9 नंबर को बैलेंस रखने के लिए इनकी एनर्जी को, ठीक है, आपके घर में भी अगर कोई 9 नंबर वाला है तो उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उनको भगाना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये 9 नंबर वालों के लिए एक अलग बात है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, अक्षय कुमार नंबर 9, फिटनेस के गुरु। फिटनेस के गुरु, सुबह 4 बजे उठते हैं। उनका जो शेड्यूल है अगर आप कोई देख ले तो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में कोई ऐसा जगह नहीं जो उनके अकॉर्डिंग चल सकता है। कोई वो पार्टी नहीं करते हैं। हाँ। अपनी बॉडी के अंदर कोई चीजें वो कंज्यूम नहीं करते हैं। हाँ। जो लेते हैं वो नेचर से रिलेटेड लेते हैं। तो 9 नंबर अपने में अपनी एनर्जी को अगर वो समझ जाएं और अपनी एनर्जी को कहीं कंज्यूम करें तो इट्स परफेक्ट। 9 नंबर वालों को नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, आप नींद बोलोगे, नींद की भी एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, नींद में भी अगर देखो ये निद्रा देवी के नाम से हम जानते थे नींद को भी। तो 9 नंबर वाले अगर अच्छी नींद लेते हैं तो उनका गट हमेशा अच्छा रहता है। गट का सीधे कनेक्शन बुध से होता है। अपने आप ही कहते हैं ना कि बुध के स्वामी कौन हो गए, गणेश जी। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पैसा वैसा सब देते हैं जी। तो 9 नंबर अपनी एनर्जीज पे काम करे। आप देखो 9 सितंबर 9 सेलिब्रिटी नंबर होता है। अक्षय कुमार का नंबर 99 आ गया। तो जैसे भी जिन नंबर के नंबर आते हैं ना 11, 22, 33, 44, या एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि किसी का नंबर 15, 6, 2000, मतलब डे जो इनका बर्थ डे और बर्थ मंथ उसका टोटल बराबर। अब जैसे बहुत बड़े स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल जी 15 जून, ओ तो 6 आ गया है ना। okay. तो ये कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, एक सेलिब्रिटी होते हैं। अच्छा। और इनको बस क्या है, मैं हमेशा एक ही चीज इस पॉडकास्ट में भी यही कहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें चेंज करनी है ना जी, तो ये एक्चुअली किताबों की बातें नहीं है, लोगों की कहीं भी बातें नहीं है, एक्चुअल ट्रू है। लाइफ में जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो,
अपने लिए सोचो, मनन करो, चिंतन करो, अपना कार्य करो, अपने कर्म करो और टाइम से सो जाओ। अपना जीवन चेंज होएगा ही होएगा। और लाइफ में देखो, लोगों को देखो, मतलब कहते हैं ना, देखना सबको है, सुनना सबको है, करना अपने मन खुद का की है। है। ये नंबर्स का मैजिक है। 1 जी। से लेकर 9 नंबर वालों के लिए एक ही थ्योरी है कि सुबह अगर आप जल्दी उठ गए ना और अपने लिए टाइम दे दिया, एक स्पिरिचुअल शक्ति से जुड़ गए, कोई हाँ। नाम से जुड़ गए। अरे तुम विराट कोहली को देखो ना यार, हाँ, वो कितना सीधे सीधे कितना, transformation। मतलब अपनी पूरी हाइट को लेके यहाँ आए। जी। अब कहाँ जा रहे हैं वापिस? स्पिरिचुअलिटी में वापिस आ रहे हैं। हाँ। सब कुछ मिल गया ना जीवन में, नेम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा मिल Family। गया, फैमिली मिल गई, बच्चे मिल गए, एवरीथिंग। यस। लेकिन क्या नहीं मिला? शांति, पीस। भजन, पीस, जाप, ईश्वर। अब लास्ट में एक ही चीज होती है, भक्ति। या। तो उस भक्ति की तलाश में वो कहाँ गए? उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। आज उनके बच्चे देखो, या। उनके बच्चों के भी टोटल नंबर 6 पे है। हाँ। तो 6 नंबर शुक्र का नंबर है। तो जब हम इंसान को भगवान ने बनाया तो उनको एक शक्ति दी सोचने समझने की। जी। जब हमारे सामने बहुत सारे ज्ञान आए तो अच्छे ज्ञान को चुनो। लेकिन बस ये जो बहुत सारी रीलें चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज ऐसा कर दो, आज वैसा कर दो, नहीं। तुमको भगवान ने ज्ञान दिया, दिमाग दिया, सही समय का चयन, सही चीजों को चुनना, वो तुम्हारा धर्म है। उसको तुम अगर कर लोगे ना, अपने आप सक्सेस होगे। बताई गई बातों पे क्या कि हाँ आप आज ये कर लो, नींबू फेरो, उसको जला दो, उसको फेंक दो, कुछ नहीं होना। आप गलत ही कर्म कर रहे हो और शायद नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाए, उसका इफेक्ट तुम पे ही आएगा। और फिर कहते हैं ना कि अगर आप करोगे तो आपकी संतान पे आएगा। संतान पे आएगा। और जैसे 9 के पेयरिंग्स कौन से नंबर से होने चाहिए? 369, दिस इज द गुड कॉम्बिनेशन। ओके। सलमान खान को देखो, 27 इज इक्वल टू 9 नंबर। अब 2 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। सक्सेसफुल रहा। लेकिन केतु का नंबर भी साथ में था। तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स भी है, क्योंकि केतु के दिमाग की चीजें भी होती है ना। मैंने आपको क्या बोला, 4 और 7 को संगति अच्छी रखनी चाहिए जी। बस वही बात है। ओके। और जैसे ये 2025 ईयर चल रहा है, आपके हिसाब से कौन से टॉप 3 नंबर्स होने चाहिए इन दिस कमिंग ईयर? 369। ओके। 2025 मंगल का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। अपनी एनर्जी को जितनी भक्ति में, जितनी एक्सरसाइज में, मतलब हर जने को, नॉट इन द 9 नंबर। अगर आप हो तो आपको सुबह 1 घंटा कहीं ना कहीं निकलना ही है। नेचर से जुड़ो, इस अस्तित्व से जुड़ो। इस अस्तित्व ने ही हमें सब कुछ दिया है। मैंने तुम्हें क्या कहा, जरा सा स्ट्रेस हो, एक पेड़ को जाके हग कर लो, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, नाइस। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक ये मेरा सबसे इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा है आज तक का, एंड मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। और मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना एक एनर्जीज कनेक्ट हो रही है जी। तो कोई ना कोई चीज का कनेक्शन अगर किसी से मिलता है ना, हाँ जी, तो सच बता रही हूँ, बात भी अच्छी निकलती है। और मैं आप लोगों को एक लास्ट में एक बात जरूर बता के जाऊंगी, जो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ, और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ठीक है, हर इंसान अपनी बात कन्वे एक मैसेज के थ्रू करता है, रील के थ्रू करता है, उसके जीवन के एक्सपीरियंस को शेयर करता है। लेकिन हर जने के लिए हर उपाय जो रीलों में बताते हैं कि आज आप ये उपाय कर लीजिए, आज का दिन ऐसा है, आज के दिन वैसा है, आप जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या जो आपके मार्ग पे चल रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट मत होइए। जो कर रहे हैं वो ही करते रहिए, और बिना किसी से पूछे, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और एक अच्छा लॉयर, वही आपकी अच्छी ज़िंदगी सुधार सकता है। तो जो भी कीजिए पूछ के कीजिए। थैंक यू सो मच मैम।